Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 8 of class 7th history, and the chapter's name is Devotional Paths to the Divine. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Devotional Paths to the Divine. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह इस टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट है, जो सूफी मूवमेंट है, वो किस तरह और ज़्यादा बढ़ने लगी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति है वो लोगों के बीच में और ज़्यादा फैलने लग गया और लोग अपने अपने अलग अलग तरीके अपनाने लगे कि किस तरह वो भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान की कृपा जो है वो हासिल कर सकते हैं, राइट। सो यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन्स और कवालीस और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस। तो हम अलग अलग जगहों पे देखते हैं कि लोग भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, मंदिरों में भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कवालियाँ गाते हैं, और मंदिर में, मस्जिद में हम ये भी देखते हैं कि वो लोग, या और भी किसी जगह पे हम ये देखते हैं कि लोग साइलेंस में भगवान का नाम जप रहे होते हैं, और कभी कभी वो भक्ति में इतने खो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू तक निकलने लगते हैं। तो ये जो इतनी इंटेंस डिवोशन है लोगों की भगवान के लिए, जो प्यार है, वो अचानक से नहीं आ गया है। बहुत सारी भक्ति मूवमेंट हुई है, सूफी मूवमेंट हुई है, तो उनका ये रिजल्ट है कि लोग इतने ज्यादा खो गए हैं भक्ति में। सो द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। सो जब तक बड़े बड़े किंगडम्स जो हैं, साम्राज्य स्थापित नहीं हुए थे, तब तक लोग अलग अलग जगहों पे अपने अपने भगवानों की पूजा करते थे, ठीक है। बट जैसे ही बड़े बड़े किंगडम्स इमर्ज होने लग गए, टाउन्स, ट्रेड एम्पायर्स, ये सब इमर्ज होने लग गए, तो धीरे धीरे लोग एक छत के अंदर आते गए, मतलब लोग एक साथ आते गए, कनेक्ट होते गए। तो उसके बाद धीरे धीरे नए आइडियाज भी डेवलप होना स्टार्ट हुए। अब किस तरह के आइडियाज? जैसे कि द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड, केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। तो एक ऐसा आइडिया जिसमें कि ये माना जाता था कि हर लिविंग थिंग जो है वो जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे होकर गुजरती है, मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से होकर गुजरती है। तब पहले जन्म लेते हैं, फिर कुछ अच्छे और बुरे काम करते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर से उनका जन्म होता है। तो ये जो आइडिया था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा फैल गया। और दूसरा आइडिया, जैसे कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ, मतलब कि जो लोग हैं, जो इंसान है, वो बर्थ के टाइम पे भी इक्वल नहीं होते, ऐसा माना गया इस टाइम पे। ये माना गया कि जो ऊंचे फैमिलीज होती हैं, जो रूलिंग क्लासेस हैं, या फिर जो सो कॉल्ड हाई कास्ट हैं, उनके साथ मतलब उनके जन्म से ही कुछ राइट्स, कुछ प्रिविलेजेस उनको मिल जाती हैं। ऐसा माना गया कि सभी जो इंसान हैं वो बर्थ से ही सेम नहीं होते, बर्थ से ही जो हाई कास्ट वाले हैं उनको प्रिविलेज मिल जाती है, उनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं, और जो नोबल फैमिली वगैरह है उनको भी कुछ राइट मिल जाते हैं कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, या फिर रूलिंग फैमिली का इंसान ही आगे जाके रूलर बनेगा। तो इस तरह की कुछ जो धारणाएं हैं वो बन चुकी थी लोगों के बीच में। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको ये जो आइडिया है कि बर्थ से ही लोगों को सोशल प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, कि लोग अपने जन्म से ही इक्वल नहीं होते, उनके साथ उनके कुछ राइट्स आते हैं कि जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा, और अगर कोई छोटे कास्ट का है तो वो रूलिंग क्लास में नहीं आ सकता। तो ये जो आइडिया था इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो लोग बुद्धा एंड जैनास की जो टीचिंग है उनको एक्सेप्ट करने लग गए, उनकी तरफ जाने लग गए। और बुद्धास एंड जैनास क्या मानते थे कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, ये जो साइकिल है बर्थ और रिबर्थ की, मतलब कि लोगों के बीच में ये जो डिफरेंसेस हैं, कोई हाई कास्ट, कोई लो कास्ट, और ये जो साइकिल मानते हैं कि जन्म होगा, फिर से मर जाएंगे, फिर से जन्म होगा, तो ये जो साइकिल है और ये जो डिफरेंसेस हैं इनको भी तोड़ा जा सकता है अगर हम पर्सनल एफर्ट लगाएं। तो मतलब कि अगर हम खुद से कोशिश करें तो इन चीज़ों को तोड़ा जा सकता है। और बहुत सारे लोग जो थे वो सुप्रीम गॉड का जो आइडिया है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, कि उनको ये जो सुप्रीम गॉड का आइडिया है कि भगवान जो है वो सबसे बड़ा है, और अगर उसको सही से अप्रोच किया जाए, अगर भगवान की जो पूजा है, आस्था है, अगर वो अच्छे से की जाए, तो इन सभी तरीके के जो बंधन हैं, ये जो सोशल क्लासेस हैं, ये जो साइकिल है ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ की, इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और ये जो आइडिया है सुप्रीम गॉड का कि अगर भगवान की अच्छे से पूजा की जाएगी तो इन बंधनों को तोड़ा जा सकता है, ये आइडिया भगवत गीता में भी मिलता है, और ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इसीलिए। सो हमने देखा कि किस तरह अलग अलग तरह के आइडियाज़ जो हैं इस टाइम पे इमर्ज होकर आ रहे थे। कुछ लोग जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ को मान रहे थे, कुछ लोग इनको नहीं भी पसंद कर रहे थे, और इसलिए उन लोगों ने बुद्धास एंड जैनास वाले रास्ता अपना दिया।
जिसमें कि ये माना जाता है कि हम इन सभी तरह के बंधनों को तोड़ सकते हैं अगर हम सही तरीके से पर्सनल एफर्ट लगाएं। दूसरे लोग सुप्रीम गॉड को मानते थे कि अगर हम भगवान की अच्छे से पूजा करेंगे, दिल से पूजा करेंगे, तो इन सभी बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। और जो आइडिया था ये भगवद गीता में भी देखने मिलता है। तो इस टाइम पे जो मेन गॉड्स थे, जो मेन भगवान थे जिनकी पूजा हो रही थी, वो थे शिव, विष्णु एंड दुर्गा। तो भगवान शिव, विष्णु एंड दुर्गा माँ की पूजा की जाती थी इस टाइम पे। और जो पूजा है वो बहुत ही इलेबोरेटेड रिचुअल्स के साथ होती थी, कि मतलब बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होते थे, बड़ी बड़ी रिचुअल्स परफॉर्म होती थी इनकी पूजा करने के लिए। और साथ ही साथ जो लोग थे जो अपने अपने एरियाज में अपने अपने भगवानों को मानते थे, तो वो लोगों ने भी क्या कर दिया, वो लोग अपने भगवानों को शिव, विष्णु एंड दुर्गा से जोड़कर देखने लग गए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कोई वो अपने भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, लोकल लोग, तो वो लोग धीरे धीरे क्या कहने लग गए कि जो हमारे भगवान है वो शिव जी का ही रूप है। तो इस तरीके से लोगों ने अपने भगवान को शिव, विष्णु और दुर्गा से जोड़ना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह धीरे धीरे करके जो लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स थी, जो उनके लोकल किस्से कहानियां थे, वो पौराणिक कथाओं के पार्ट बन गए, उनका हिस्सा बन गए। और जिस तरह के जो मेथड्स बताए गए थे पौराणिक कथाओं में, पुराणों में जो तरीके बताए गए थे कि भगवान की इस तरीके से पूजा करनी है, तो उन तरीकों को धीरे धीरे करके लोकल कल्ट्स तक पहुंचाया जा रहा था, कि जो आम जनता है उन तक उन तरीकों को पहुंचाया जा रहा था कि इस तरीके से भगवान की पूजा करनी है। और बाद में पुराणों में ये भी लिखा गया कि अगर कोई इंसान किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, चाहे वो ऊंची जात हो, नीची जात हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्या हो, मतलब कोई भी हो, अगर वो अच्छे से भगवान की पूजा करता है, दिल से पूजा करता है, तो भी उसको भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त हो सकती है। कि इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, कि वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, बट अगर वो अच्छे से पूजा करेंगे तो भगवान की जो ग्रेस है, जो कृपा है, वो उनको मिल सकती है। और ये जो आइडिया ऑफ भक्ति है, जो भक्ति का आइडिया है, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इतना ज़्यादा फेमस हो गया, कि धीरे धीरे करके कुछ बुद्धिस्ट और जो जैनास थे वो भी इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने लग गए, वो भी इनको अडॉप्ट करने लग गए। तो इस पूरे सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह भगवान को लेकर इस टाइम पे अलग अलग आइडियाज़ बनने लगे थे। और धीरे धीरे हमने देखा कि पहले तो ये आइडिया बना कि जो लोग हैं वो बर्थ से ही उनको कुछ प्रिविलेज मिल जाती हैं, उनमें बर्थ से ही डिफरेंसेस होते हैं, वो इक्वल नहीं होते। एक तो ये आइडिया इमर्ज होकर आया था। बट बाद में हमने देखा कि धीरे धीरे लोग क्या मानने लग गए कि अगर हम अच्छे से भगवान की पूजा करेंगे, तो चाहे हम किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी क्लास के हैं, तो हमें भगवान की जो ग्रेस है वो मिल सकती है। A new kind of bhakti in South India, नयनार्स एंड अलवर्स। सो पिछले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड पढ़ा था, कि किस तरह इस टाइम पे लोगों के बीच में अलग अलग आइडियाज उभर कर आने स्टार्ट हो गए थे। कुछ लोगों ने बर्थ एंड रिबर्थ का आइडिया लाया, कि किस तरह जो लोग हैं वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ से होकर गुजरते हैं, कि जन्म होता है, फिर वो कुछ अच्छे और बुरे काम करते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर से उनका जन्म होता है, फिर से ये सेम साइकिल चलती रहती है। कुछ लोगों ने ये आइडिया लाया था कि लोग जो हैं वो बचपन से ही समान नहीं होते, इक्वल नहीं होते। कुछ लोगों को बचपन से ही प्रिविलेज मिल जाती है। प्रिविलेज मतलब कि कोई एडवांटेज है ना, कि कुछ लोगों को उनके बर्थ से ही कुछ एडवांटेजेस मिल रखी हैं, और इसी तरह कुछ लोगों को जो है बर्थ से ही उनको कुछ डिसएडवांटेज मिली हुई है, कि उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, उनके बर्थ के आधार पर। तो इस तरह के कुछ कुछ आइडियाज जो हैं इमर्ज होने स्टार्ट हो गए थे। तो अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में किस तरह एक अलग तरह की भक्ति जो है वो इमर्ज होकर आ रही थी। The 7th to the 9th centuries saw the emergence of new religious movement. तो क्या हुआ कि 7वीं से लेकर जो 9वीं सदियां हैं, सेंचुरीज हैं, इनमें एक अलग तरह की रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई। जो भक्ति से रिलेटेड मूवमेंट, एक अलग भक्ति लहर उठी हुई थी, ठीक है, लेड बाय द नयनार्स एंड अलवर्स। तो ये नयनार्स कौन होते हैं? नयनार्स वो होते हैं जो कि भगवान शिव के भक्त होते हैं, वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। और अलवर्स वो होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, राइट। तो ये जो नई रिलीजियस मूवमेंट थी, ये किनके द्वारा लेड की जा रही थी, किनके द्वारा चलाई जा रही थी? नयनार्स एंड अलवर्स के द्वारा। अब जो नयनार्स एंड अलवर्स थे, वो ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से आते थे। ये लोग सभी तरह की कास्ट से आते थे, चाहे वो अनटचेबल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। अनटचेबल कास्ट जैसे कि कुलैयार हो गई, पनार्स हो गई, तो ये भी इस तरह की कास्ट जिन्हें कि अनटचेबल्स माना जाता था, वो भी नयनार्स एंड अलवर्स में शामिल थी, ठीक है। वो भी नयनार्स एंड अलवर्स सेंट्स थे। तो मतलब
इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं था कि कास्ट के बेसिस पर कि भाई तुम ही भगवान शिव के भक्त हो सकते हो, तुम ही विष्णु के भक्त हो सकते हो, ऐसा नहीं था। जिसको मर्जी जो भी चाहे वो भगवान शिव और विष्णु की पूजा कर सकता है, कोई कास्ट का सिस्टम नहीं था, ठीक है। बट नयनार्स एंड अलवर्स जो थे, दे वर शार्पली क्रिटिकल टू द बुद्धिस्ट एंड जैनास। तो मतलब ये लोग बुद्धिस्ट एंड जैनास का जो सिस्टम था उसको काफी ज्यादा निंदा करते थे, उसकी आलोचना करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। और ये लोग कहते थे कि भगवान शिव और विष्णु की जो भक्ति है वही एकमात्र रास्ता है कि तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, कि जो सैल्वेशन है, जो मुक्ति है, वो तुम किस तरह प्राप्त कर सकते हो, कि अगर तुम भगवान शिव और विष्णु की एकदम दिल से पूजा करोगे तो, ठीक है। दे ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर, ठीक है। तो संगम लिटरेचर सबसे पहले क्या है, ये तमिल लिटरेचर की सबसे पहली कंपोजिशन है, कि मतलब हमें तमिल लिटरेचर में जो कंपोजिशन मिलती है, जो बुक्स वगैरह राइटिंग्स मिलती हैं, उनकी सबसे पहली, सबसे पुरानी जो राइटिंग्स हैं उनमें से एक है संगम लिटरेचर, ठीक है। तो संगम लिटरेचर में जो आइडियाज ऑफ लव, प्यार के, हीरोइज्म के जो आइडियाज थे, उनको नयनार्स एंड अलवर्स ने भक्ति से जोड़ दिया। और नयनार्स एंड अलवर्स क्या करते थे, गांव गांव जाते थे और उन गांवों में जो वहां के, उस गांव के जो भी देवी देवता होते थे, उन देवी देवताओं के तारीफ में उन भगवानों के लिए ये पोएम्स बनाते थे और उनको फिर म्यूजिक देते थे, मतलब कि गाने बनाते थे, पोएम्स लिखते थे जिस भी गांव में जाते थे उनके भगवान के लिए। मतलब ये अलग अलग तरह के जो भी लोग थे, अलग अलग गांव थे, शहर थे, तो वहां के लोगों को भक्ति मूवमेंट में वो जोड़ना चाहते थे। और किस तरह जोड़ रहे थे कि उन्हीं के भगवानों की वो लोग तारीफ कर रहे थे, उन्हीं के भगवानों के लिए पूजा मतलब सॉन्ग्स बना रहे थे, पोएम्स बना रहे थे। नयनार्स एंड अलवर्स, तो इनके बारे में थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल देख लेते हैं। देयर वर 63 नयनार्स, तो 63 नयनार्स थे जो कि अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, चाहे वो पॉटर्स हों, अनटचेबल वर्कर्स हों, पेजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स, मतलब कि अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी नयनार्स एंड अलवर्स बन सकते थे, ठीक है। तो अनटचेबल्स, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अनटचेबल में क्या है कि कुछ जैसे अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अगर हम जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, अगर हम उनको टच कर देंगे तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, इसलिए उन्हें छूना नहीं है, अस्पर्शीय मानते थे उनको, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। सब इंसान है, सब एक जैसे होते हैं, कोई अनटचेबल नहीं होता, राइट। बट जो भी उस टाइम पे जिस तरह की सिचुएशन थी, तो जो अनटचेबल वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, हंटर्स थे, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग थे वो भी नयनार्स थे। और इनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस नयनार्स थे वो थे अप्पार, संबंदर, सुंदरर एंड मनिक्का वसागर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नयनार्स के नेम हैं। और इनके जो सॉन्ग्स वगैरह थे वो दो सेट्स ऑफ कंपाइलेशंस में हैं, उनके दो सेट्स में कंपाइल करके रखा है उन्हें। पहला है तेवाराम एंड फिर दूसरी है तिरुवच्चक्कम। तो ये इनके सॉन्ग्स की कंपाइलेशन है। अब अलवर्स की देखते हैं। अलवर्स जो थे वो 12 अलवर्स थे, 12 अलवर्स थे, जो कि ये लोग भी अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, इनके भी डाइवर्जेंट बैकग्राउंड थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे। और इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध थे, बेस्ट नोन अलवार्स थे, वो थे पेरियाल्वर और उनकी डॉटर जो थी अंडाल, फिर टोंडरडी पोड्डी अलवार एंड नम्मलवार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलवार थे। देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्या प्रबंधम। तो जो इनके सॉन्ग्स की कंपाइलेशन थी उसका नाम है दिव्या प्रबंधन, राइट। So between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets. तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि वो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे ये जो सेंट्स थे, पोएट्स थे, जहाँ पे ये संत वगैरह घूमते थे, जाते थे। तो ऐसे जगहों पे जो जो छोला एंड पांड्या किंग्स हैं वहां पे इन्होंने टेम्पल्स बनवाने स्टार्ट कर दिए, मंदिर बनवाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, मंदिर क्यों बनवा रहे थे वो ऐसी जगहों पे जहाँ पे संत वगैरह जा रहे थे? क्योंकि मंदिरों के द्वारा जो भक्ति ट्रेडिशन है एंड जो टेम्पल वर्शिप है, मतलब मंदिरों में जो भगवान की पूजा की जाती है, उसका और भक्ति ट्रेडिशन का एक रिलेशनशिप वो लोग स्थापित करना चाहते थे, एक रिलेशनशिप शो करना चाहते थे कि दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप। और यही टाइम था कि जहाँ पे जो अलग अलग सेंट्स थे उनके पोएम्स को कंपाइल किया जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा इस टाइम पे हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार्स एंड नयनार्स वर आल्सो कंपोज्ड। हेजियोग्राफी क्या होता है कि जब किसी सेंट की लाइफ के बारे में लिखा जाता है तो उसको हेजियोग्राफी कहते हैं, राइट। रिलीजियस बायोग्राफी जैसा कि बताया गया कि किसी सेंट के बारे में लिखना। तो इस टाइम पे जो अलवार्स एंड नयनार्स थे उनकी बायोग्राफीज लिखी जा रही थी, उनकी हेजियोग्राफीज लिखी जा रही थी।
और आज हम इन टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं, हम भक्ति ट्रेडिशन की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हम इन टेक्स्ट को यूज करते हैं कि किस तरह जो भक्ति ट्रेडिशन है वो इमर्ज हुआ। राइट, सो यहाँ पे एक पोएम दी हुई है जो कि माणिक्य वसागर ने लिखी थी। इनटू माई वाइल बॉडी ऑफ फ्लैश, मतलब कि जो ये मेरी वाइल मतलब क्या होता है कि बहुत खराब सी, अप्रिय। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी गंदी सी बॉडी है, फ्लैश की बनी हुई, मांस की बनी हुई, यहाँ पे आप आए, यू केम एज दो इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड। आप यहाँ पे ऐसे आए जैसे कि ये एक सोने का मंदिर हो। एंड सूद मी होली एंड सेव्ड मी, तुमने मुझे एकदम तृप्त कर दिया और मुझे बचा लिया, सेव कर लिया। ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस, ओ जैम मोस्ट प्योर, हे भगवान, ओ जेम मोस्ट प्योर, मतलब कि वो कह रहे हैं कि आप सबसे अमूल्य रत्न हो, सबसे प्योर रत्न हो। सॉरो एंड बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूजन यू टुक फ्रॉम मी एंड सेट मी फ्री। ये जो दुनिया के मोह माया है, दुख है, बर्थ है, डेथ है, जन्म है, मृत्यु है, इल्यूजन है, भ्रम है, तो इन सभी चीजों को तुमने मुझसे ले लिया और मुझको आजाद कर दिया। यू सेट मी फ्री। ओ ब्लिस, ओ लाइट, आई हैव टेकन रिफ्यूजी इन यू, मैंने आप में शरण ले ली है। एंड नेवर कैन आई बी पार्टेड फ्रॉम यू, और अब मुझे आपसे अलग नहीं किया जा सकता, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। तो इस तरीके से माणिक्य वसागर ने अपने आप को और भगवान के बीच के एक रिलेशनशिप को इसमें शो किया है कि किस तरह वो भगवान से अपने आप को बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ मानते थे। तो माणिक्य वसागर मानते थे कि अब उन्होंने भगवान में शरण ले ली है और अब उनको भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे सेक्शन में हमने अलवार्स एंड नयनार्स के बारे में जाना कि किस तरह जो नयनार्स थे वो भगवान शिव के डिवोटी थे, भगवान की पूजा करते थे। अलवार्स थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और इन लोगों ने एक अलग ही तरह के रिलीजियस मूवमेंट को बढ़ावा दिया। राइट, फिलॉसफी एंड भक्ति। तो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि वो सेट ऑफ व्यूज, वो सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं जो कि लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। राइट, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि भक्ति को लेकर किस तरह के फिलॉसफीज थी, किस तरह के डॉक्ट्राइन लोगों ने बनाए हुए थे और किन लोगों ने बनाए थे। ठीक है, तो शंकरा, जिनको शंकराचार्य भी कहा जाता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे। इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, लोग इनके आइडियाज को मानते थे। ठीक है, तो इनका जन्म 8th सेंचुरी में हुआ था केरला में। सो ये अद्वैता के समर्थक थे। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता। अद्वैता क्या होता है? अद्वैता एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जिसमें यह माना जाता है कि इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड, मतलब भगवान और हमारी आत्मा जो है वो एक है। ठीक है, राइट, तो ये मानते थे कि सुप्रीम गॉड जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, जो कि अंतिम सच है, कि मतलब सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सुप्रीम गॉड। तो ऐसा इसमें माना जाता है कि सुप्रीम गॉड और इंडिविजुअल सोल, भगवान और हमारी जो आत्मा है वो एक ही है। तो ये अद्वैत में माना जाता है कि अद्वैता के हिसाब से सब जो इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड जो है वो वन है। ही टॉट दैट ब्रह्मा द ओनली अल्टीमेट रियलिटी was formless and without any attributes। तो शंकरा कहते हैं कि ब्रह्मा जो कि अगेन अल्टीमेट रियलिटी है, सच्चे हैं, सत्य हैं, तो उनके कोई फॉर्म नहीं है, उनकी कोई शेप, साइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है, कि उनका कोई कलर नहीं है, कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी एट्रीब्यूट्स और फॉर्म नहीं है उनकी। तो शंकरा जो है उनके हिसाब से ये जो हमारे आसपास का संसार है, ये जो वर्ल्ड है, वो एक इल्यूजन है, एक माया है। ठीक है, भ्रम है एक। एंड प्रीच द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड अटेन सैल्वेशन। तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में ब्रह्मा का सच जानना है, ब्रह्मा को अच्छे से जानना है और मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए तुम्हें नॉलेज का पाथ अपनाना होगा, मतलब कि तुम्हें ज्ञान का रास्ता अपनाना होगा और इस संसार की मोह माया को छोड़ना होगा, संन्यास लेना होगा। तो संन्यास लो, नॉलेज का रास्ता अपनाओ, ज्ञान का रास्ता अपनाओ, और फिर भगवान के जो ब्रह्मा है उनको समझने की कोशिश करो और इस तरीके से मोक्ष प्राप्त करो। तो ऐसा जो शंकरा थे वो कहते थे। ठीक है, देन रामानुजा बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। तो 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में रामानुजा का जन्म हुआ था। और रामानुजा जो है वो अलवार्स, जो कि विष्णु भक्त होते हैं, भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और उनके हिसाब से अगर किसी को सैल्वेशन प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए उन्हें क्या करना है? एक बेस्ट तरीका क्या है कि भगवान जो विष्णु है उनकी पूजा करो, दिल से उनकी पूजा अर्चना करो। तो ऐसा रामानुजा मानते थे।
और जब तुम भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा होगी और वो तुम्हें अपने से मिला लेंगे, टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम, कि तुम्हारा जो मिलन है वो भगवान से हो जाएगा अगर तुम भगवान विष्णु की पूजा जो है वो अच्छे से करोगे। एंड ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैता और क्वालिफाइड वननेस। तो जो हमने शंकरा का केस देखा था उसमें वो किस चीज के फॉलोअर थे, किस चीज को मानते थे, कि अद्वैता को, अद्वैता की जो डॉक्ट्राइन थी उसमें कि जो भगवान है और जो हमारी आत्मा है वो एक है, वो ये मानते थे। बट रामानुजा जो है उन्होंने एक और नई डॉक्ट्राइन प्रोपाउंड की, विशिष्ट अद्वैता की, जिसका मतलब है क्वालिफाइड वननेस। इसमें यह माना जाता है कि भगवान का जब आत्मा से मिलन हो जाता है, कि मतलब जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है उसके बाद भी दोनों अलग ही रहते हैं। इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट, मतलब कि जब हमारी आत्मा का और भगवान का मिलन हो जाता है उसके बावजूद भी दोनों चीजें एक नहीं हो जाती, दोनों अलग अलग रहती हैं। ठीक है, दोनों जो है वो अपनी अपनी जो डिस्टिंक्टिवनेस है उसे बनाए रखती हैं, ऐसा रामानुजा का मानना था। रामानुजा की जो डॉक्ट्राइन थी विशिष्ट अद्वैता वाली, इसने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया और एक नए स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति निकल कर आए, मतलब भक्ति के एक नए मायने निकल कर आए, जो कि नॉर्थ इंडिया में बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। नॉर्थ इंडिया तक ये जो डॉक्ट्राइन है, इनके जो आइडियाज़ हैं वो फैल गए। राइट, सो इस सेक्शन में हमने दो लोगों के बारे में जाना, दो फिलोसफर्स के बारे में जाना, शंकरा एंड रामानुजा। शंकरा जो है वो केरला से थे और 8th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था और ये डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस में बिलीव करते थे, कि अद्वैता में, कि अद्वैता क्या है कि जो इंडिविजुअल सोल है और जो सुप्रीम गॉड है वो एक होते हैं। ठीक है, और ये मानते थे कि अगर तुम्हें सैल्वेशन चाहिए, अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो ये मोह माया छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, नॉलेज का पाथ अपनाओ और भगवान को जानने की कोशिश करो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और रामानुजा जो थे ये एक अलवार थे, मतलब कि भगवान विष्णु के जो भक्त थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इनका मानना था कि अगर तुम्हें सैल्वेशन चाहिए तो तुम्हें विष्णु की पूजा करनी होगी और भगवान विष्णु जो है वो तुम पे कृपा करेंगे और तुम्हें अपने आप में मिला लेंगे, तुम्हारा भगवान से मिलन हो जाएगा। और ये विशिष्ट अद्वैता को मानते थे कि भगवान और जो हमारी आत्मा है वो उसका मिलन होने के बाद भी वो अलग अलग ही रहते हैं, ऐसा उनका मानना था। सो आई होप आपको ये अद्वैता एंड विशिष्ट अद्वैता का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो और ये सेक्शन अच्छे से समझ आया हो। बसवन्नास वैराशविज्म। सो पिछले सेक्शन में हम तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पिछले सेक्शंस में देखा था कि किस तरह जो राजा महाराजा जो हैं वो भी जिन भी जगह से भक्ति सेंट होकर गुजरते थे तो वहां पे वो कोशिश करते थे कि वो मंदिर वगैरह बनवाएं। ठीक है, और वो ऐसा किस लिए कर रहे थे, ताकि वो एक रिलेशनशिप शो कर पाए लोगों को कि टेम्पल वर्शिप जो हम मंदिर में पूजा करते हैं उसके बीच में और जो भक्ति है उसके बीच में एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन है। राइट, सो इस टाइम पे कनेक्शन उभर कर आ रहा था भक्ति एंड टेम्पल वर्शिप के बीच में। राइट, और इस कनेक्शन को लेकर लोगों का जो रिएक्शन था वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से देखने मिलता है वैराशैव मूवमेंट से, कि किस तरह से लोगों ने इस कनेक्शन को परसीव किया। तो वैराशैव मूवमेंट क्या है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि बसवन्ना एंड इनके कंपेनियंस जैसे कि अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी, तो इन लोगों ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ये मूवमेंट कर्नाटका में स्टार्ट हुई थी, लगभग मिड 12th सेंचुरी के टाइम पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। सो वैराशिवास जो हैं वो ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी इंसान हैं, सभी लोग इक्वल हैं। वो लोग इक्वालिटी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, दे स्ट्रांगली बिलीव इन इक्वालिटी। और वो लोग ये जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, कास्ट सिस्टम जो था उसके सख्त खिलाफ थे, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। राइट, तो पहला तो वो ये मानते थे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सभी इक्वल हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई किसी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो किसी भी परिवार में पैदा हो, चाहे वो राजा के परिवार में पैदा हो रहा है, चाहे वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के यहाँ पे पैदा हो रहा है, वैश्य के, शूद्र के, सब इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा वैराशिवास मानते थे। दूसरा, ये जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, कास्ट बेस्ड सिस्टम था, वही जैसे मैंने बताया आपको कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, तो इन सब के बीच में ये जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रखे थे उस टाइम की सोसाइटी ने, तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वैराशिवास जो थे वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। और उन्हें ये भी पसंद नहीं था कि किस तरह उस टाइम पे वुमेन को ट्रीट किया जाता था, जैसे कि वुमेन्स को जो वेद वगैरह होते थे वो पढ़ने नहीं दिया जाता था, या फिर उन्हें बहुत सारे जो अधिकार हैं उनसे वंचित रखा जाता था, उनको बहुत सारे राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो इसलिए भी जो वैराशिवास थे वो इस चीज़ के भी खिलाफ थे। इसके अलावा दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप।
तो जो भी कर्म कांड होते हैं, जो रिचुअल्स हम परंपराएं फॉलो करते हैं कि ऐसे पूजा होनी चाहिए, वैसे पूजा होनी चाहिए, और जो आइडल वर्शिप है कि जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उसके भी खिलाफ थे वैश्यवास। वो इस तरह की किसी भी चीज में नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, किसी भी रिचुअल वगैरह में नहीं मानते थे। रिचुअल जैसे कि नहीं कहते कि इतनी आहुति दो, इतने का दान करो, ब्राह्मणों को भोज कराओ, यज्ञ कराओ बड़े बड़े, तो इस तरह के कुछ जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं और मूर्ति पूजा, तो इन सब चीजों के खिलाफ थे वैश्यवास। नाउ वेरा शिवा वचनास। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वचनास दिए गए हैं, जो कि बोला जाता है कि ये जो है ये बसवन्ना के स्टेटमेंट्स हैं। द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा। जो अमीर है वो तो भगवान शिव के लिए मंदिर बना देंगे। वट शैल आई अ पुअर मैन डू। बट मैं एक गरीब इंसान क्या करूंगा? मतलब अमीर तो भाई बना देंगे बड़े बड़े मंदिर भगवान के लिए, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूंगा? माई लेग्स आर पिलर्स द बॉडी दिस श्राइन। वो कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ मेरा शरीर ही है। तो मेरे जो लेग हैं, जो मेरे पैर हैं, वो मंदिर के पिलर्स की तरह हैं, खंभों की तरह हैं। द बॉडी द श्राइन, जो मेरी पूरी बॉडी है, जो मेरा शरीर है, वो एक श्राइन है, वो एक मंदिर है। द हेड अ क्यूपोला, तो मेरा जो हेड है वो उस मंदिर की एक तरह से छतरी की तरह है, उस पर जो छाया दे रहा है, राइट, ऑफ गोल्ड। मतलब कि वो कह रहे हैं कि मेरे जो लेग्स हैं वो गोल्ड के पिलर्स हैं, मेरी जो बॉडी है वो एक गोल्ड की श्राइन है, गोल्ड का मंदिर है, और मेरा जो कुपोला है, जो मेरा हेड है, वो एक छतरी की तरह है, ये सब जो है सोने से बने हुए हैं। लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग्स रिवर, कि मतलब जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं तुम उसके भगवान हो। थिंग्स स्टैंडिंग शेल फॉल, जो चीज़ें खड़ी हैं आज वो कल गिर जाएंगी। बट द मूविंग एवर शेल स्टे, बट जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे रह जाएंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो बोला जाता है कि जो बसवन्ना थे उनके ये कथन थे, उनके ये विचार थे। तो इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि भले ही मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, बट मेरी ये जो बॉडी है वही एक मंदिर है, वही मेरा सब कुछ है, राइट। तो इस तरीके से भगवान को बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। तो इस सेक्शन में हमने बसवन्ना के बारे में जाना, वैराशैविज्म के बारे में जाना कि किस तरह जो वैराशैविज्म है उसमें क्या क्या आइडियाज़ होते हैं। जो वैराशैवाज हैं वो किन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे कास्ट बेस्ड सिस्टम हो गया, वुमेन को किस तरह ट्रीट किया जाता था उस टाइम पे, उसके खिलाफ थे वो। आइडल वर्शिप के, रिचुअल के, इन सब चीज़ों के वो खिलाफ थे, और वो ये मानते थे कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं। द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। सो पिछले सेक्शंस में हम साउथ के सेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, साउथ के भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, और अब हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र के जो सेंट्स थे वो कौन सेंट्स थे और किस तरह की उन्होंने जो नई तरह की मूवमेंट है वो स्टार्ट की। सो फ्रॉम द 13th to the 17th centuries महाराष्ट्र सॉ अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स। तो 13th से लेकर 17th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में महाराष्ट्र में काफ़ी सारे सेंट पोएट्स निकल कर आए। सेंट पोएट्स कौन है? सेंट मतलब हमें पता है संत होते हैं, और पोएट्स मतलब कवि होते हैं। तो ऐसे संत जो कि कवि थे, जो पोयम लिखते थे, तो उन्हें कहा गया है सेंट पोएट्स। तो इस टाइम पे सेंट पोएट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे महाराष्ट्र में, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो सिंपल मराठी में होते थे। सिंपल मराठी भाषा जो होती है उसमें इनके गाने होते थे, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस थे। सो कुछ इम्पॉर्टेंट जो सेंट पोएट्स थे महाराष्ट्र में वो थे ध्यानेश्वर, या फिर इनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, फिर नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और कुछ विमेन भी जैसे कि शक्कुबाई हो गई, एंड एक फैमिली थी, फैमिली ऑफ चोका मेला। तो ये सभी तरह के जो लोग थे ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेंट पोएट्स थे महाराष्ट्र के। सो चोका मेला जो थे वो एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते थे, महार कास्ट से, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो भी महार कास्ट के ही थे। सो चोका मेला भी सेम कास्ट से बिलोंग करते थे, और ये जो कास्ट है इसको अनटचेबल माना जाता था, राइट। सो ये जो रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति है, मतलब कि अगर हम यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह का ट्रेडिशन चल रहा था भक्ति का, वो बहुत ज़्यादा फोकस करता था जो टेम्पल है पांढरपुर में, उस टेम्पल में जो भगवान विट्ठल हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता था। भगवान विट्ठल, भगवान विट्ठल कौन है? वो विष्णु भगवान का ही एक रूप है। भगवान विट्ठल पे बहुत फोकस करते थे, और दूसरा मतलब लोगों के मन में जो भगवान बसे हैं उन पे भी फोकस करता था, राइट। मतलब बाहरी दुनिया में और लोगों के अंदर भी जो भगवान है, ये दोनों ही तरह के भगवानों पे फोकस करता था ये वाला भक्ति ट्रेडिशन। These saint poets rejected all forms of ritualism, outward display of pity and social differences based on birth. So ये जो सेंट पोएट्स थे इन्होंने हर तरह के जो भी रिचुअलिज्म होता है, जो भी कर्म कांड होते हैं भगवान की पूजा के लिए, कि आपको ऐसा करना है,
ये व्रत करो, ये जाप पढ़ो, ये सब चीज़ें जो रिचुअल्स थे उनका ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। एंड आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी, मतलब कि पिटी क्या है यहाँ पे कि एक बिहेवियर ऐसा है, ऐसा बिहेवियर जो कि गॉड को या फिर रिलीजन के लिए होता है, कि कोई इंसान जो है वो अपने भगवान को लेकर या फिर अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उस चीज़ को शो करने वाला बिहेवियर होता है पिटी। तो जो इस चीज़ को बाहरी डिस्प्ले से, मतलब बाहरी तौर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम भगवान में बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, राइट, तो उस चीज़ का भी ये लोग बहिष्कार करते थे, उस चीज़ को भी रिजेक्ट किया इन लोगों ने, कि हमें बाहरी तौर से किसी को नहीं दिखाना कि हम भगवान को कितने ज़्यादा समर्पित हैं। और सोशल डिफरेंसेस जो कि जन्म के आधार पर थे, कि जो जन्म लिया है, अगर किसी ने नीचे कास्ट पे जन्म लिया है तो फिर उसको कोई राइट नहीं है कि वो काम करे जो कि ऊंचे कास्ट वाले लोग करते हैं। तो इस तरह के जो सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो रखे थे बर्थ के बेसिस पर, उनको भी जो सेंट पोएट्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया, उनको निंदा की उनकी। इसके अलावा जो आइडिया ऑफ रिनंसिएशन है, रिनंसिएशन क्या है कि जो संन्यास ले लेते हैं ना लोग, कि भाई सारी घर बार दुनिया को छोड़ के हम संन्यास बन रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा करेंगे और हमें ये सब मोह माया है, दीन दुनिया है जो है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो सन्यासी वाला सिस्टम था, ये जो संन्यास लेने का जो आइडिया है, उसको भी सेंट पोएट्स ने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें ये दुनिया को छोड़ना नहीं है, हमें दुनिया से कनेक्शन तोड़ना नहीं है। हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम अपनी फैमिलीज के साथ रहें, जैसे दूसरे लोग अपना जीवन चलाते हैं उसी तरीके से हम भी अपनी फैमिलीज के साथ रहेंगे और अपने भगवान की पूजा करेंगे, और बाकी जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, उनको हम सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो इस आइडिया की वजह से एक ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज होकर आया, कि एक इंसानियत का आइडिया, कि जब हम फैमिलीज के साथ रह रहे हैं और सर्व कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, सर्व करना मतलब ऐसा नहीं कि नौकर चाकर बन के रहेंगे, इसका मतलब है कि लोगों के सुख दुख में साथ देना, उनको हेल्प करना अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है कि इससे एक नया ह्यूमनिस्ट आइडिया निकल के आया, एक इंसानियत का आइडिया निकल के आया, किस तरह हम लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरह हम और अच्छा जीवन खुद का बना सकते हैं और दूसरों का भी। दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। ये लोग कहते थे कि भक्ति का मतलब है कि जब हम दूसरों के दर्द को शेयर करें, बांटें, कि जब हम दूसरों के दुख में शामिल होंगे, उनका दर्द बांटेंगे, तो वो है भक्ति। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, दे आर द वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन्स ऑफ अदर। तो एक फेमस गुजराती सेंट थे, एक संत थे, नरसिंह मेहता, तो वो क्या कहते थे कि वैष्णवास वो हैं जो कि दूसरों के दर्द को समझते हैं, मतलब कोई भी इंसान जो दूसरों के दर्द को समझ रहा है, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वैष्णव है। क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, तो यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ पोएम्स दी हुई हैं जिसमें कि ये जो सोशल ऑर्डर है, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, उन पे सवाल उठाया गया है। सो दिस इज एन अभंग। अभंग क्या है? मराठी डिवोशनल हाइम है, और ये संत तुकाराम ने लिखी थी। ही हु आइडेंटिफाइज विद द बैटर्ड एंड द बीटेन, मार्क हिम एज अ सेंट फॉर गॉड इज विद हिम। मतलब जो दुखी लोग होते हैं उनका साथ देता है, जो पीड़ित हैं उनको अपना समझता है, तो ऐसे इंसान को मैं संत मानता हूँ। ऐसा इंसान जो है वो संत है मेरी नज़र में, क्योंकि भगवान उसके साथ है। कहते हैं कि भगवान उसी की मदद करता है, उसी के साथ रहता है जो दूसरों के दर्द को समझे, जो दूसरों को अपना माने। He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave as his son, as his own son. वो हर एक इंसान को अपने दिल के पास रखता है, उसके दर्द को समझता है, उससे प्यार से बात करता है। वो एक स्लेव को भी, वो एक जो दास है, उसको भी अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है। Says Tuka, I won't be tired to repeat again, such a man is God in person. तो फिर आगे कहते हैं कि तुका कहता है, तुकाराम कहता है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा इंसान भगवान ही है। कैसा इंसान? जो कि दूसरों के दर्द को समझ रहा है, जो कि दूसरों को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, कि वो स्लेव को भी अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ऐसा इंसान जो है वो मेरी नज़र में खुद भगवान है, ऐसा तुकाराम कहते हैं, राइट। नाउ हेयर इज एन अभंग कंपोज्ड बाय छोका मेला सन। तो जो छोका मेला थे, उनके बेटे ने भी एक अभंग लिखा है, तो उसके कुछ हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। यू मेड अस लो कास्ट, वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, कि तुमने हमें नीची कास्ट का बनाया, तुम इस सत्य को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, तुम इसको खुद फेस करके क्यों नहीं देखते। आर होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, कि हम पूरे जिंदगी लोगों की झूठन खाते हैं, लोगों से जो बचा हुआ खाना है उस पर हम जीते हैं। यू शुड बी असेम्ड ऑफ दिस, कि तुम्हें इस चीज़ के लिए अशेम्ड होना चाहिए, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इसके लिए।
यू हैव ईटन इन आवर होम, हाउ कैन यू डिनाई इट, तुमने हमारे घर में खाया है, इस चीज को तुम कैसे ठुकरा सकते हो, कैसे मना कर सकते हो। छोकास सन कर्मा मेला आस्क व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ, जो छोका मेला है उनका सन, उनका बेटा कर्मा मेला पूछता है कि तुमने हमें ये जिंदगी दी ही क्यों। तो इस तरीके से इन अभंग्स के द्वारा जो सेंट्स थे, जो सेंट पोएट थे, वो इस सोशल कास्ट, जो सोशल ऑर्डर है, कास्ट बेस्ड सिस्टम है, उस पर क्वेश्चन उठाते थे, सवाल उठाते थे कि ऐसा क्यों है और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग जो है वो इक्वल हैं। किसी का भी ये जो बर्थ के बेसिस पर लोगों को प्रिविलेज मिलती है, उनके साथ मतलब कुछ लोगों को तो प्रिविलेज मिलती है, कुछ लोगों को तो फायदे मिलते हैं इसके, और कुछ लोगों को नुकसान होता है, कुछ लोगों को बर्थ के ही बेसिस पर कि तुम इस परिवार में जन्म लिए हो इसलिए तुम्हें हक नहीं है कि तुम यहाँ से पानी भी पी पाओ, है ना। कि जैसे कॉमन नल वगैरह होता है गाँव में, कुएं होते हैं, तो उनसे कुछ लोगों को कहा जाता है कि तुम यहाँ से पानी नहीं पियोगे, तो कुछ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के साथ, तो ये गलत है, राइट। तो इसी चीज पे ये लोग सवाल उठाते थे। नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। तो इस सेक्शन में हम एक नए तरह के रिलीजियस ग्रुप के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ये जो नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज थे कौन थे और इनकी क्या सोच थी। ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स उभर कर आ रहे थे और ये लोग जो हैं, ये लोग जो रिचुअल्स होती थी, जो कन्वेंशनल रिलीजन्स होते थे, है ना, एंड जो सोशल ऑर्डर होता था, मतलब कि जो अलग अलग धर्मों में जो रिचुअल्स वगैरह वगैरह फॉलो की जाती थी कि भाई अगर पूजा करनी है तो फूल चढ़ाने हैं, तो मतलब इस तरह के जो कर्म कांड वगैरह होते थे, ठीक है, उनका। और जो इन दूसरे एस्पेक्ट थे कन्वेंशनल रिलीजन के, मतलब पुराने टाइम से जो जिस तरीके की चीजें फॉलो हो रही थी रिलीजन्स में, कुछ जो कि अच्छी नहीं थी। और सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर क्या हो गया, वही कास्ट सिस्टम की, कोई ऊंची कास्ट का है, कोई नीची कास्ट का है, कि जहाँ पे लोगों को इक्वल नहीं माना जा रहा है, उन्हें कुछ ऑर्डर में डिवाइड कर दिया है। तो इन सभी चीजों का इन रिलीजियस ग्रुप्स ने क्रिटिसिज्म किया, उनकी निंदा की, और बड़े ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ उन्होंने निंदा की, मतलब सिंपल से जिनका कोई अर्थ है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के साथ उन्होंने इन चीजों का क्रिटिसिज्म किया। अब ऐसे ही रिलीजियस ग्रुप्स में से थे कुछ, जैसे कि नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज। तो जो नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज थे वो भी कुछ इसी तरह के रिलीजियस ग्रुप्स से आते थे, ठीक है, जो कि इन सभी चीजों का क्रिटिसिज्म करते थे। They advocated renunciation of the world. To them, the path to salvation lay in the meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. तो ये जो नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज थे, ये लोग क्या मानते थे, ये लोग रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड में विश्वास रखते थे कि हम ये जो संसार की मोह माया है इसको छोड़ देंगे, इसका त्याग करना ही इस चीज का ये लोग सही मानते थे कि इस देश दुनिया में, इस संसार में कुछ नहीं रखा है, इन सबका त्याग कर दो। तो ऐसा ये लोग मानते थे। संन्यास लेना मतलब कि, राइट, कि संन्यास लेने में ये लोग विश्वास रखते थे। और ये लोग मानते थे कि अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका क्या है, कि जो ये फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी है, ऐसा परम सत्य जो कि फॉर्मलेस है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसकी कोई शेप, साइज, कलर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भगवान की बात की जा रही है कि जो भगवान है उनकी मेडिटेशन करनी है, ठीक है, उनकी पूजा करनी है, मतलब उनका ध्यान लगाना है, कि भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान को एकदम सोचते रहो दिमाग में, उन पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखो। एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, और भगवान के साथ खुद का मिलन हो जाना, कि भगवान और जो हम हैं वो एक हो गए, तो उस चीज की रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन करनी भगवान की। तो ये तरीके हैं कि इससे आप मोक्ष पा सकते हो। तो जो ये नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज थे, वो ये मानते थे कि जो सैल्वेशन है, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, मेडिटेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, मतलब गॉड के साथ रियलाइजेशन, कि हम साथ में हो गए हैं, हम एक हो गए हैं, ठीक है। अभी मेडिटेशन करना और ये रियलाइज करना वननेस भगवान के साथ, की एकता भगवान के साथ हो चुकी है, तो इस चीज को रियलाइज करना इतना आसान नहीं था। तो इसको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या कहा, कि माइंड एंड बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान जो है वो हर कोई नहीं लगा पाता, है ना, कि आप 2 मिनट शांति से बैठ के देखो, नहीं हो पाएगा हमसे, है ना। तो इस चीज के लिए हमें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। तो टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी, कि भगवान कि अगर भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए और भगवान के साथ अपना मिलन करवाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन करने के लिए क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए माइंड एंड बॉडी की, ठीक है, शरीर की और दिमाग की वो चाहिए ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग किस तरह होगी, तो ये ट्रेनिंग होगी योगासनास के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू एंड मेडिटेशन के थ्रू, राइट।
सो इन तरीकों से माइंड एंड बॉडी की ट्रेनिंग होती है। These groups became particularly popular among low caste। तो जो सो कॉल्ड लो कास्ट होती थी कि जिन्हें समाज में नीचा तबका माना जाता था, तो उनके बीच में ये वाले जो ग्रुप्स हैं, जो नाथपंथीज, सिद्धाचार्य एंड योगीज वाले ग्रुप हैं, इस तरह के रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो फेमस होने लग गए। अब क्योंकि ये लोग कन्वेंशनल रिलीजन का क्रिटिसिज्म करते थे कि जो पुराने टाइम के जो रिलीजन है और जो उनमें चीज़ें मानी जाती हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि वो इनका क्रिटिसिज्म करते थे, तो इस क्रिटिसिज्म की वजह से जो डिवोशनल रिलीजन है उसके लिए ग्राउंड तैयार हुआ। और ये जो डिवोशनल रिलीजन है, जो भक्ति से रिलेटेड जो धर्म है, वो आगे नॉर्थ इंडिया में फिर फेमस हो गया, राइट। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज थे, ये एक ऐसे रिलीजियस ग्रुप से आते थे या ये ऐसी थिंकिंग रखते थे कि इनको ये जो कन्वेंशनल रिलीजन हो गया, सोशल ऑर्डर हो गए, तो इन सब चीज़ों की वो लोग निंदा करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे। और वो ये मानते थे कि भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका है, मेडिटेशन, एंड ये रियलाइज करना कि तुम्हारा और भगवान का जो है वो मिलन हो चुका है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मेडिटेशन और इस रियलाइजेशन से। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बॉडी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बॉडी एंड माइंड की ट्रेनिंग। और बॉडी एंड माइंड की ट्रेनिंग कैसे होगी, योगासनों से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी। और फिर धीरे धीरे ये जो सिद्धार्थ, योगीज हैं और जो नाथपंथीज हैं, इन लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो धीरे धीरे दूसरे इलाकों में, नॉर्दर्न इंडिया में भी फैलने लग गए। इस्लाम एंड सूफिज्म। सो अभी तक हम हिंदू जो भक्ति मूवमेंट थी उसके बारे में पढ़ रहे थे, हिंदू सेंट्स, पोएट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अब इस सेक्शन में हम इस्लाम एंड सूफिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और सूफिज्म भी काफ़ी हद तक भक्ति मूवमेंट जैसा ही है। तो देखते हैं इसमें क्या है। द संत्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज। तो जो संत थे, जो हिंदुओं में जिन्हें हम संत कहते हैं, तो उनके और जो सूफीज होते हैं उनके बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, काफ़ी कुछ कॉमन था। और ये भी माना जाता है कि इन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ एक दूसरे में एक्सचेंज किए। मतलब कि जो सूफीज थे उन्होंने कुछ चीज़ें संत से सीखी, उनकी आइडियाज़ अडेप्ट किए, और कुछ जो आइडियाज़ थे सूफीज के वो संत ने अडॉप्ट किए। तो ये चीज़ें मानी जाती हैं, ये दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी और उन्होंने कुछ अपने आइडियाज़ जो है वो एक्सचेंज किए थे। सूफीज कौन है, सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। तो ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान की पूरी तरीके से सच्चाई, भगवान कौन है, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज हम किस तरह ले सकते हैं कि जब भगवान की हम पूजा करें, जो अल्लाह है उनकी प्रेयर करें और अपने थॉट्स एंड अपने स्पिरिट को डेवलप करें। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, सूफीज और मुस्लिम मिस्टिक्स, राइट। सो इन लोगों ने भी जो बाहरी आडंबर होते थे, जो आउटवर्ड रिलीजियसिटी थी, मतलब कि जो बाहरी दिखावे के लिए सारे काम हो रहे थे, कि जैसे अगर आपको अल्लाह तक पहुंचना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना, कि जैसे बलि वगैरह देनी या कुछ भी है, इस तरीके की जो बाहरी चीजें हैं, जब इन बाहरी चीजों को इन लोगों ने छोड़ दिया, इनको एक तरफ से रिजेक्ट कर दिया कि हमें ये सब नहीं करना, और इन्होंने फोकस किस चीज पे किया, लव एंड डिवोशन टू गॉड, कि भगवान के प्रति प्यार दिखाना, डिवोशन दिखाना, और दूसरे ह्यूमन बींग्स के प्रति दया भाव दिखाना, मतलब कि सभी लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, उनके प्रति संवेदना दिखाना, ठीक है, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, की जो दूसरे इंसान है उनके लिए हम दया भाव रखें, ठीक है। तो सूफीज कौन थे, सूफीज जो है वो जो आउटवर्ड रिलीजियसिटी थी, जो बाहरी आडंबर थे, उन सबको रिजेक्ट करते थे और क्या मानते थे कि भगवान की जो पूजा है, जो अल्लाह है, उनका दिल से स्मरण करना, उनको मतलब दिल से प्यार करना और डिवोशन दिखाना, ठीक है। और जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति भी संवेदना रखना और दया भाव की भावना रखना, राइट। सो इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। तो इस्लाम क्या मानता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, तो सिर्फ एक भगवान के प्रति डिवोटेड रहना, ठीक है। तो ये इस्लाम में बहुत ज़्यादा फैलाया गया, इस आइडिया का उन लोगों ने प्रचार किया। In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat and theology of Islam. So 8th and 9th century तक तो जो अलग अलग स्कॉलर्स थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे इस्लाम में, उन्होंने जो होली लॉ है, इस्लाम में जो ये लॉ है, कानून है, शरीयत, उसके और ये जो थियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, इस्लामिक धर्मशास्त्र जो हैं, इनको लेकर एक अलग से एस्पेक्ट बना लिए, एक अलग तरीके से इनको देखने लग गए, एक अलग समझ डेवलप होने लग गई इस टाइम पे। बट धीरे धीरे करके जो रिलीजन ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम धर्म है, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया।
And Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. अब एक तरफ तो ये जो इस्लाम धर्म है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, और दूसरी तरफ जो सूफीज हैं उन्होंने इसमें एक और अलग डायमेंशन ऐड कर दी थी, एक और नज़रिया डाल दिया था देखने का, जो कि किस चीज़ पे फोकस था कि भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति पर्सनल डिवोशन दिखाना, व्यक्तिगत समर्पण दिखाना, कि तुम अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, आस्था कर रहे हो। तो सूफीज ने जो अलग अलग इलेबोरेटेड रिचुअल्स होते हैं कि भाई कर्म कांड होते हैं कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, जो बिहेवियर डिमांड किया जाता है, मतलब कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिए जाते हैं अलग अलग धर्मों में कि आपको इसी तरीके से बिहेव करना है, इस तरह किसी काम को करना है, तो इन सब चीज़ों को भी जो सूफीज थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमें कुछ बंधनों में नहीं बनना है, हमें एक पर्टिकुलर वे में बिहेव नहीं करना, ठीक है। हम ये जो कर्म कांड होते हैं बाहरी, ये सब कुछ आउटवर्ड है, ये सब कुछ सिर्फ दिखावटी है। तो इसलिए जो सूफीज थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। सो सूफीज ईश्वर से इसी तरह जुड़ना चाहते थे, इस तरह जुड़े रहना चाहते थे जिस तरह एक प्रेमी इस दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के साथ जुड़ा रहना चाहता है, ठीक है। सो मैंने पूरा हिंदी में आपको समझा दिया। दे सॉट यूनियन विद गॉड एज मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड, कि जब एक प्रेमी इस दुनिया की परवाह किए बिना जिस तरीके से अपनी प्रेमिका के साथ जुड़ा रहना चाहता है, सेम उसी तरीके से जो सूफीज थे वो ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ जुड़े रहना चाहते थे। तो सेंट पोएट्स की तरह ही जो सूफीज थे उन्होंने भी काफ़ी सारी पोएम्स जो हैं उनको कंपोज किया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए, मतलब कि अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स होती थी, जो उनके आइडियाज़ होते थे, उनको वो पोएम्स के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। और एक रिच लिटरेचर और किस्से कहानियाँ जो होते हैं वो इन सभी सूफी सेंट्स के इर्द गिर्द डेवलप हुए, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स, किस्से कहानियाँ जो थे वो किन पर बेस्ड थे, सूफीज पर बेस्ड थे, जो कि सूफीज के लाइफ और उनके आइडियाज़ को दर्शाते थे। तो कुछ ग्रेट सूफी सेंट्स हैं जो कि जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया के जो ग्रेट सूफीज थे तो उनमें से कुछ हैं गजाली, रूमी एंड सादी। तो नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज की तरह ही सूफीज भी ये मानते थे कि अगर इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना है तो उसके लिए हमें अपने दिल को ट्रेन करना होगा, दिल की ट्रेनिंग करनी होगी, उसे सिखाया पढ़ाना पड़ेगा हमें। अब दिल की ट्रेनिंग कैसे हो, दिल को किस तरह सिखाया पढ़ाया जाए, तो उन्होंने क्या कहा, दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। जिक्र का उन्होंने इस्तेमाल किया। जिक्र क्या होता है कि जब हम किसी के नेम को चैंट करते हैं, किसी का नाम जो है वो बार बार लेते हैं, नाम का जाप करते हैं, चैंटिंग ऑफ नेम इज जिक्र, ठीक है। तो किस तरह उन्होंने अपने दिल को ट्रेन किया, जिक्र के थ्रू, कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू, जो चिंतन करते हैं भगवान का, जो है हम उनको स्मरण करते हैं। समा मतलब गाना, सिंगिंग, तो सिंगिंग के थ्रू, रक्स मतलब डांसिंग, तो इन सब चीज़ों के थ्रू उन्होंने क्या किया, अपने जो हार्ट है उसको ट्रेन किया। इसके अलावा डिस्कशंस ऑन पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल। तो पैराबल्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो कि हमें एक लेसन देती हैं, जो कि कुछ सिखा कर जाती हैं। तो उस तरीके की जो शॉर्ट स्टोरीज थी उन पर डिस्कशन करना, ब्रेथ कंट्रोल करना, सांस पे नियंत्रण पाना, तो इस तरह की चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि वो अपने दिल को, अपने आप को ट्रेन कर पाएं, ताकि इस संसार को, इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख पाएं। और ये जो भी तरह की चीज़ें करते थे, जिक्र हो गया या जो भी हमने चीज़ें देखी, समा और रक्स, तो ये सभी चीज़ें वो किसके निगाह में करते थे, किसके निगरानी में करते थे, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। जो मास्टर होते थे, उनके जो पीर होते थे, उनके गाइडेंस में वो ये सभी चीज़ें परफॉर्म करते थे ताकि वो अपने ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर कंट्रोल पा सकें, उसको ट्रेन कर सकें, ठीक है। और इस तरीके से एक सिलसिला स्टार्ट हुए। सिलसिला क्या है, अ स्पिरिचुअल जिनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। जिनोलॉजी क्या होता है कि जब जैसे हम कहते हैं ना वंश एक तरीके से, तो जिनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स की, कोई सूफी टीचर है, उन्होंने किसी को पढ़ाया, उन्होंने किसी को सिखाया, तो उनके स्टूडेंट ने फिर किसी और को सिखाया, राइट। तो इस तरीके से एक पूरी चेन बन गई। एक सूफी टीचर है, उन्होंने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, तो इस तरीके से एक पूरी चेन बन गई। तो यही हो गया जो सिलसिला, राइट, कि जो कि है जिनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। सो हर एक ये जो जिनोलॉजी होती थी, हर एक जो सिलसिला होता था, उसका अपना थोड़ा सा अलग तरीका होता था इंस्ट्रक्शंस एंड रिचुअल प्रैक्टिस का, कि किस तरीके से वो अपने हार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका होता था हर एक जिनोलॉजी में, राइट। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लरिश्ड इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। तो 15th एंड 16th सेंचुरी के टाइम में कश्मीर में
जो ऋषि पंथ है सूफीज्म का वो निकल कर आया। ये जो ऑर्डर है ये शेख नूरुद्दीन वाली, जिन्हें कि नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस ऑर्डर का स्टेब्लिशमेंट किया था। और इनका जो नंद ऋषि है इनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा था कश्मीर के लोगों के ऊपर। और कश्मीर के काफी अलग अलग जगहों में ऋषि सेंट्स को डेडिकेटेड बहुत सारे श्राइन्स देखने मिलेंगे, स्मारक देखने मिलेंगे, राइट। तो 11th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे सूफी सेंट्स थे जो सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में बस गए थे। और ये प्रोसेस और भी ज्यादा तेज हो गया जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आए। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में दिल्ली सुल्तान आए तो उनके बाद जो सूफीज आ रहे थे हमारे सब कॉन्टिनेंट पे वो और ज्यादा बढ़ गए। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। तो जो चिश्ती सिलसिला था, जो चिश्ती जिनोलॉजी थी सूफी टीचर्स की, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा था, राइट। और इस सिलसिले में बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड आबंद नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। तो ये सभी जो टीचर्स के नेम थे ये चिश्ती सिलसिले के टीचर्स थे, राइट। सो ये जो सूफी मास्टर्स होते थे वो खानकाज में अपनी असेंबलीज रखते थे, खानकाज में बैठक रखते थे, जहाँ पे सभी लोग जो है वो आके बैठते थे और अलग अलग चीज़ों पे बातचीत करते थे। तो खानकाज या फिर हॉस्पाइसेस, हॉस्पाइसेस क्या होते हैं, हॉस्पाइसेस होते हैं हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स। जो राहगीर होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके आराम के लिए जो घर वगैरह बनाए जाते हैं, आराम गृह जो होते हैं। तो ये जो आराम गृह होते हैं वो स्पेशली किसी रिलीजियस ऑर्डर के द्वारा बनाए जाते हैं, राइट। सो इन असेंबलीज में हर तरह के लोग आते थे, हर तरह के डिवोटीज आते थे, वो रॉयल्टीज एंड नोबिलिटी भी होते थे, जो शाही घराने के लोग होते थे वो लोग भी इन असेंबलीज में आते थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो भी इनमें आते थे, राइट। तो वो लोग स्पिरिचुअल मैटर्स में डिस्कशन करते थे। स्पिरिचुअल मैटर्स मतलब आध्यात्मिक विषयों पर वो लोग चर्चा करते थे, और उनके दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो भगवान मतलब इन सूफी सेंट्स से ब्लेसिंग्स लेते थे। और सिंपली कभी कभी क्या होता था कि वो म्यूजिक्स एंड डांस सेशंस को अटेंड करके चले जाते थे। तो ये सभी चीजें इन खानकाज में होती थी। तो कभी कभी क्या होता था, लोग जो है वो सूफी मास्टर्स के साथ कुछ मिराक्युलस पावर्स को जोड़ दिया करते थे। लोगों को लगता था कि जो सूफी सेंट्स हैं उनके पास एक अलग ही तरह की जादुई शक्तियां हैं, जो कि लोगों को उनकी इलनेस एंड उनके ट्रबल्स से, उनकी जो बीमारियां, उनके जो दुख हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनसे वो उन्हें मुक्त कर देंगे। लोगों को ऐसा लगता था, राइट। एंड जो टॉम या फिर दरगाह होती है सूफी सेंट्स की, वो एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बन जाता था, वो एक तीर्थ स्थान बन जाता था, जहाँ पे हजारों लोग जो हैं वो इकट्ठा होते थे और अपनी आस्था वो लोग दिखाते थे। Now finding the Lord, so जलालुद्दीन रूमी was a great 13th century सूफी पोएट। तो जो जलालुद्दीन रूमी थे वो 13th सेंचुरी के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और फेमस सूफी पोएट थे। ये ईरान से आते थे, मतलब ये ईरान के रहने वाले थे, और इन्होंने पर्शियन में लिखा था। तो यहाँ पे उनका जो काम है, उनका जो राइटिंग है उसका एक सेक्शन दिया हुआ है, और उन्होंने क्या बोला है, ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियंस, कि जो क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है वहां पर वो नहीं था। मैं हिंदू के मंदिरों में भी गया, वो वहां पर भी नहीं था। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट्स और इन द लोलैंड्स, वो ना ही ऊंचाइयों पर थे, ना ही वो खाइयों में थे, गहराइयों में थे, वो कहीं पे भी नहीं थे। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, मैं मक्का के काबा में गया, वो वहां पर भी नहीं था। मैंने अविसेना जो फिलोसफर हैं, जो दार्शनिक हैं, अविसेना, उनसे भी पूछा, वो उनकी पहुंच से भी बहुत दूर थे। बट फिर मैंने अपने दिल में झांक के देखा, वो मुझे यहाँ पे मिले। मेरा दिल ही उनकी जो रहने की जगह है, ही वॉज इन नो अदर प्लेस, और कहीं मुझे वो नहीं मिले, और वो किसी जगह पे नहीं रहते। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने भगवान को हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। वो मिले तो मुझे सिर्फ मेरे दिल में। तो भगवान की जो जगह है वो कहाँ बताइए, भगवान अपने दिल में। तो जो भगवान है वो हम ही में वास करते हैं और बाहर कहीं नहीं। जलालुद्दीन रूमी ने इस तरीके से अपना जो भगवान को देखने का नजरिया है उनको एक्सप्लेन किया था। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। सो टॉपिक के नेम से ही पता चलता है कि हम कुछ ऐसे नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पर हो रहे थे। किस तरह के रिलीजियस डेवलपमेंट थे, देखते हैं। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। सो 13th सेंचुरी के बाद से नॉर्थ इंडिया में एक अलग तरह की भक्ति मूवमेंट निकल कर आई। सो ये एक ऐसा टाइम था जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, सूफीज्म और वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ भक्ति, नाथपंथ, सिद्धार्थ योगीज, मतलब हर तरह के जो भक्ति सेंट्स थे, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे वो सूफीज्म में हो, अलग तरह के जो नाथपंथीज थे, सिद्धार्थ योगीज,
तो सभी तरह के लोग जो हैं इस टाइम पे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, राइट। सो पुराने चैप्टर्स में हमने देखा था कि इस टाइम पे नए टाउन्स, नए किंगडम्स वगैरह उभर कर आ रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, और जो लोग हैं वो भी अलग अलग तरह के जो प्रोफेशंस हैं उन्हें ले रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे लोग। सो इस तरह के लोग, स्पेशली बात करें तो क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, पेजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स, तो ये जो लोग थे, ये लोग इन सेंट्स की बातों को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। इन लोगों को मतलब बहुत ही इंटरेस्ट आता था कि जो भी सेंट्स कह रहे हैं उनकी बातें सुनने में, और फिर उन सेंट्स के आइडियाज को ये लोग स्प्रेड करते थे, फैलाते थे। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स। तो कुछ लोग जैसे कि कबीर एंड बाबा गुरु नानक जो थे, उन्होंने सभी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को, जो आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म थे, मतलब कि जिसमें दिखावटीपन में ज्यादा भरोसा किया जाता था, सब दिखावा वाला, और बाहरी रूप से जो चीज लोग दिखाते थे, तो ऐसी चीजों को कबीर ने और बाबा गुरु नानक ने और इनके तरह और भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उनको अस्वीकार किया। और कुछ लोग जैसे कि तुलसीदास एंड सूरदास ऐसे थे जिन्होंने इन सभी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर लिया, और इनको वो दूसरे लोगों तक भी फैलाना चाहते थे, दूसरे लोगों की पहुंच तक पहुंचाना चाहते थे कि ये जो आइडियाज हैं, ये जो बिलीफ्स हैं, वो सभी लोगों तक पहुंच जाएं। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। तो जो तुलसीदास थे, उन्होंने भगवान को राम जी के रूप में देखा कि राम ही भगवान है उनके लिए। ठीक है, तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधि। सो तुलसीदास की जो कंपोजिशन है रामचरितमानस, तो ये अवधी भाषा में लिखी है। अवधी भाषा कौन सी? जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो अवधी भाषा में ये जो कंपोजिशन लिखी है रामचरितमानस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही तरीके से। एक तो ये है कि वो किस तरह तुलसीदास का डिवोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि जो तुलसीदास थे वो कितने ज्यादा डिवोटेड थे भगवान राम को लेकर, और ये एक लिटरेरी वर्क के रूप में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो सूरदास थे, वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो सूरदास के जो कंपोजिशंस हैं, जैसे कि सुरसागर, सुरसारावली एंड साहित्य लहरी, तो ये जो कंपोजिशंस हैं इनको कंपाइल्ड किया हुआ है इन रूप में, ठीक है। जो सुरसारवली और साहित्य लहरी में सूरदास की कंपोजिशंस को कंपाइल करके रखा है, और ये जो कंपोजिशंस हैं ये सूरदास के डिवोशन को एक्सप्रेस करती हैं, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। इसी तरह लेट 15th सेंचुरी के टाइम में असम के शंकरदेवा थे। तो शंकरदेवा जो थे वो भगवान विष्णु के डिवोटी थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने काफी सारे पोएम्स एंड प्लेस को बनाया, लिखा असमीज भाषा में। और शंकरदेवा ने ही जो नाम ग्रह सेट करने की जो प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट किया था। नाम ग्रह क्या होते हैं? नाम ग्रह वो जगह होती हैं जहाँ पे सभी लोग जो हैं वो रेसिटेशन एंड प्रेयर करते हैं, जहाँ पे वो भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी जगहों को, ऐसे हाउसेस को क्या कहा जाता है? नाम घर। और ये जो नाम घर की प्रैक्टिस है ये आज तक भी कंटिन्यू है, आज भी देखी जा सकती है। द एसेंस ऑफ शंकरदेवा's डिवोशन केम टू बी नोन एज एक शरणा नाम धर्मा, जिसका मतलब है कि सुप्रीम सरेंडर टू द वन, कि एक भगवान के प्रति अपना समर्पण करना, ठीक है, सरेंडर होना। सो जो शंकर देवा की जो जितनी भी टीचिंग्स वगैरह है उनका अगर सार निकालें तो उनको किस नाम से जाना जाता था? एक शरणा नाम धर्म। तो इस रूप में जाना जाता था उनके डिवोशन को। द टीचिंग्स ऑफ शंकर देवा वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवत पुराना। तो जो शंकर देवा की टीचिंग्स थी वो भगवत गीता एंड भगवत पुराना पे बेस्ड थी। तो शंकर देवा जो थे उन्होंने मोनेस्ट्रीज एंड जो सत्र होते हैं उनके स्टैब्लिशमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, ताकि जो नॉलेज है उसको और आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। और उनकी मेजर कंपोजिशंस में से एक है कीर्तन घोष, राइट। सो ये हमने शंकर देवा के बारे में जाना। नाउ दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल रविदास एंड मीराबाई। सो ये जो हम भक्ति ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ लोग जो थे उनमें से दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई भी थे। तो मीराबाई जो थी वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, एक राजपूत राजकुमारी थी वो, और इनकी जो शादी है वो 16th सेंचुरी में मेवाड़ के जो रॉयल फैमिली होती है उसमें हो गई थी। मीराबाई बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। तो जो मीराबाई थी वो संत रविदास की डिसिपल बन गई थी, उनकी फॉलोअर, उनकी अनुयायी बन गई थी। और जो सेंट रविदास थे वो एक ऐसे कास्ट से आते थे जिसको क्या अनटचेबल की तरह माना जाता था।
अब वो तो एक राजसी घराने से आती हैं, एक रॉयल फैमिली से आती हैं, और जब लोगों ने देखा कि ये एक ऐसे संत को फॉलो कर रही हैं जो कि अनटचेबल कास्ट से आता है, तो लोगों ने इनको मतलब अच्छे तरीके से नहीं लिया, इनकी निंदा की इस तरीके से। सो मीराबाई जो थी वो भगवान कृष्ण को समर्पित थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी, और उन्होंने बहुत सारे भजन्स जो हैं वो लिखे भगवान कृष्ण की पूजा में। भगवान कृष्ण के प्रति अपने डिवोशन को दर्शाते हुए इन्होंने बहुत सारे भजन्स लिखे, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो ओपनली चैलेंज करते थे ये अपर कास्ट के नॉर्म्स को। ये जो कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो इन सिस्टम्स को जो मीराबाई के सॉन्ग्स थे वो ओपनली चैलेंज करते थे, कहते थे कि ये गलत है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इनके जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए राजस्थान एंड गुजरात के लोगों के बीच में। सो एक यूनिक फीचर हम ज़्यादातर सेंट्स के बीच में देखते हैं, वो ये था कि इनके जो भी कंपोजिशंस थी, इनके जो पोएम्स थी, सॉन्ग्स थी, राइटिंग्स थी, वो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, उनकी लोकल भाषा में लिखी गई थी, और उनको गाया भी जा सकता था, ठीक है। और इन लोगों के जो पोएम्स थी, सॉन्ग्स थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली पहुंचाए गए, ठीक है। तो जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को गा के सुनाते थे, और फिर बच्चे जो है उनको याद कर लेते थे, फिर अगली जनरेशन को वो इसी तरह गा के सुना देते थे। तो ओरली इन चीज़ों का ट्रांसमिशन हुआ है। एंड यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड women ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स। तो ये जो सॉन्ग्स थे, जो गाने थे, इनको ज़्यादातर जो गरीब लोग थे, बहुत डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थी, और जो वुमेन थी, उनके द्वारा इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट किया गया, उनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफर किया गया अगली जनरेशन तक, क्योंकि इन गानों में कुछ ना कुछ इन लोगों से रिलेटेड था। कि जैसे हमने देखा कि जो मीराबाई के सॉन्ग्स थे वो कास्ट सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे, तो जिन चीज़ों को लोग अपने आप से कनेक्टेड पाते हैं, तो उनको तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा फैलाते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। और जब वो इन सॉन्ग्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करते थे, ओरली सुनाते थे, तो उनमें अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को भी जोड़ देते थे। इसीलिए जो सॉन्ग्स हम आज सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्स की ही रचना नहीं है, कि मतलब जिन संतों ने ओरिजिनली लिखा था, ये सिर्फ उनकी ही रचना नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचता गया, उस तरीके से लोगों ने उसमें अपने एक्सपीरियंसेस भी जोड़ दिए। तो जितना इन संतों ने इन गानों को लिखा था, उतना ही वो लोगों ने भी इन गानों को बनाया है, जिन्होंने इसको ओरली पहुंचाया है, ओरली ट्रांसफर किया है। और अब इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो आज भी आप मंदिरों में जाओगे, भजन कीर्तन होते हैं, तो बहुत सारे जो पुराने पुराने सॉन्ग्स हैं वो आज भी आपको सुनने मिलेंगे। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट वॉज टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। तो हम मतलब बहुत सारे हमने सेक्शंस में पढ़ा कि जो भी भक्ति सेंट्स वगैरह होते थे वो पोएम्स बनाते थे, फिर उन पोएम्स को वो गीत भी दे देते थे, संगीत दे देते थे, और फिर उनकी पोएम्स को गाया जाता था। तो इन भक्ति सेंट्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है संगीत की दुनिया में, संगीत की जो म्यूजिक है उसकी डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है भक्ति सेंट्स ने। सो बंगाल के जो जयदेव थे, उन्होंने संस्कृत में जो गीत गोविंद था उसको कंपोज किया, उसकी रचना की, और हर एक जो सॉन्ग था, हर एक गाना जो था, वो एक अलग ही तरह के राग और ताल में कंपोज्ड था। और इन संतों का जो प्रभाव पड़ा है संगीत पर, म्यूजिक पर, उसको किस रूप में देखा जा सकता है कि आज हम भजन कीर्तन एंड अभंग्स का यूज करते हैं। तो a significant impact that these saints had on music was the use of भजन कीर्तन एंड अभंग। तो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो भजन कीर्तन एंड अभंग्स का यूज करने लगे थे, और ये जो सॉन्ग्स थे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे इमोशनल एक्सपीरियंस पे। जो इमोशनली लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स फोकस करते थे, और इसीलिए जो आम जनता है, कॉमन पीपल है, उनके बीच में ये जो सॉन्ग्स है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। नाउ बियॉन्ड द रानाज प्लेस, तो यहाँ पे एक सॉन्ग है जो कि मीराबाई ने कंपोज किया था। राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम, कि राणा जी, मैंने तुम्हारे जो लाज शर्म के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सबको छोड़ दिया है। एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ प्रिंसली लाइफ, और ये जो राजस्वी जीवन है, प्रिंसली लाइफ, राजपाट वाला जीवन है, इसकी ये जो झूठी मर्यादा है, इसको भी मैंने छोड़ दिया है। मैंने तुम्हारा शहर भी छोड़ दिया है, बट फिर भी तुमने मुझसे दुश्मनी क्यों बनाए रखी है। एंड येट राणा, व्हाई यू हैव केप्ट एनिमिटी अगेंस्ट मी, कि तुमने अभी तक मुझसे दुश्मनी क्यों बनाए रखी है। राना, यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन, तुमने मुझे विष का प्याला दिया, मैंने उसे हंसते हंसते पी लिया। राना, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी, तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट फिर भी तुमने मेरे लिए दुश्मनी क्यों पाल रखी है, तुम मुझे अभी भी दुश्मन क्यों मानते हो। तो इस तरीके से जो मीराबाई थी वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने सॉन्ग्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रही थी।
कि मैंने तुम्हारा सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारा राजपाट, तुम्हारा राजस्वी टाउन, ये जो भी है सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, बट फिर भी तुमने क्यों मुझसे दुश्मनी बना रखी है? तुमने मुझे विष का प्याला पिलाया पर मैं मरी नहीं, तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तो फिर भी तुमने क्यों मुझसे ये दुश्मनी मोल ले रखी है? तो ये सब मीराबाई कह रही हैं। सो ये मैप आप देख सकते हो, इसमें अलग अलग जो भक्ति सेंट्स थे वो किस रीजन से आते थे और क्या टाइम पीरियड था उनका, तो उसको दिखाया हुआ है। जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में देखोगे आप, सूरदास 16th सेंचुरी, फिर रामानंदा, कबीर, रायदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, तो ये सब जो थे ये यहाँ से थे, उत्तर प्रदेश से। फिर राजस्थान से देखेंगे तो दादू, फिर मीराबाई, गुजरात में नरसिंह मेहता, तो ये सभी जो है भक्ति सेंट्स थे और उनसे एसोसिएटेड रीजन्स थे। तो आप इस मैप को देख सकते हो सकता है आपके एग्जाम्स में मैप वर्क में ये चीजें आ जाएं, राइट। सो इस सेक्शन में हमने नॉर्थ इंडिया में जो एक अलग तरह की भक्ति मूवमेंट चली थी उसके बारे में देखा। हमने अलग अलग भक्ति सेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने कबीर एंड बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने सभी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को रिजेक्ट कर दिया था। हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा, सूरदास, मीराबाई, तो इन सभी सेंट्स के बारे में हमने पढ़ा और देखा कि किस तरह इन लोगों ने म्यूजिक की जो दुनिया है, म्यूजिक है, उसमें कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और लोगों का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट था। अ क्लोजर लुक, कबीर। सो पिछले सेक्शंस में हम कबीर एंड बाबा गुरु नानक देव के बारे में एक आइडिया ले चुके हैं कि कबीर एंड बाबा गुरु नानक देव ने जो भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो ये अ क्लोजर लुक वाले सेक्शन में हम कबीर एंड बाबा गुरु नानक देव के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, राइट। इस वीडियो में हम कबीर के बारे में जानने वाले हैं। तो कबीर जो है वो 15 से लेकर 16 सेंचुरी के बीच में थे और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में से एक थे, मतलब ऐसे सेंट्स जिनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लोगों पर, जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, तो ऐसे संतों में से एक थे कबीर। तो कबीर जो है वो एक मुस्लिम जुलाहास या फिर मुस्लिम वीवर्स की फैमिली में पले बढ़े और ये बनारस में या फिर बनारस के आसपास वाली जगह पर रहते थे। एक्चुअली इनके बारे में जो जानकारी है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इतनी ज़्यादा कुछ जानकारी पता नहीं है, बहुत कम जानकारी जो है वो कबीर के बारे में पता चलती है। और कबीर के आइडियाज़ के बारे में हमें बहुत ही अलग अलग साखीज़, पद्स जो होते हैं, वर्सेस होते हैं, उनसे पता चलता है। और एक आ जाता है कि जो साखीज़ एंड पद जो थे वो खुद कबीर ने लिखे थे, कबीर ने कंपोज किए थे, बनाए थे। और जो वेंडरिंग भजन सिंगर्स होते हैं, मतलब ऐसे भजन सिंगर्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा जाकर गाते रहते हैं, तो उनके द्वारा कबीर के ये साखीज़ एंड पद्स जो हैं वो गाए जाते थे। और बाद में इनके जो साखीज़ एंड पद हैं उनको लिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बिजक जैसे कंपोजिशंस में उनको इंक्लूड कर लिया। इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड, तो यहाँ पे एक कंपोजिशन है कबीर की जिसमें कि वो बता रहे हैं कि भगवान कहाँ पे मिलेंगे, इस तरह करके, राइट। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स। तो हे अल्लाह और राम जो कि सब लोगों में मौजूद हैं, प्लीज अपने सर्वेंट्स पर थोड़ा रहम खाइए। वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर। क्यों अपना सर जो है वो जमीन में मार रहे हो, क्यों अपनी बॉडी को पानी से नहला रहे हो। यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल बट योर वाइसेस आर यू कंसील। तुम किसी को मार देते हो और फिर अपने आप को हम्बल कहते हो, अपने आप को विनम्र कहते हो, बट योर वॉइसेस यू कंसील, और अपनी जो दोष हैं तुम उन्हें छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो। 24 टाइम्स द ब्राह्मण्स कीप द एकादशी फास्ट। 24 बार जो ब्राह्मण्स हैं वो एकादशी का फास्ट रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। वाइल काजी ऑब्जर्व द रमजान, और जो काजी हैं वो रमजान में व्रत रखते हैं। टेल मी व्हाई डज ही सेट असाइड द 11 मंथ्स। अब मुझे बताओ कि 11 महीने हैं वो अलग क्यों रख दिए। टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th, कि 11 महीने तो अलग रख दिए और 12वें महीने में ये व्रत वगैरह रख रहे हैं, रमजान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कि जो 12वां महीना है कि क्या उसमें तुम्हें जितने भी तुम्हारे भक्ति का फ्रूट है, फल है, वो मिल जाएगा। हरि ड्वेल्स इन द ईस्ट दे से एंड अल्लाह रिजाइड इन द वेस्ट। जो हरि हैं, जो भगवान हैं, वो ईस्ट में रहते हैं, वो पूर्व में रहते हैं, और जो अल्लाह है वो लोग कहते हैं कि वो वेस्ट साइड में रहते हैं, वो पश्चिम में रहते हैं। पर तुम उनकी जो खोज है वो अपने दिल में करो, अपने दिल के भी दिल में करो, तब जाके वो तुम्हें मिलेंगे। तब तुम देखोगे कि जो राम और रहीम है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल में है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ी, ऐसी पोएम्स वगैरह पढ़ी, कंपोजिशंस पढ़ी, तो उनमें ज्यादातर लोगों ने यही बोला है कि जो भगवान है वो तुम्हारे दिल में ही है और कहीं नहीं है। जैसे हमने पीछे एक पोएम पढ़ी थी, सो जलालुद्दीन रूमी ने ये जो लिखा था, इसमें भी उन्होंने वही बोला था कि मैंने हर जगह देखा, मैंने हिंदू के मंदिरों में देखा, मैंने क्रिश्चियन के क्रॉस पे देखा, मैंने
मस्जिदों में देखा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। वो सिर्फ कहाँ थे, वो मेरे दिल में थे, वो मेरे हार्ट में थे। तो इसी तरह जो भक्ति का जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे है, पर्सनल डिवोशन पे, कि जो भगवान है वो सिर्फ तुम्हारे अंदर है, ये बाहरी जो आडंबर है उनमें कुछ नहीं रखा। तो पर्सनल लेवल पे जो डिवोशन है वही भक्ति है। तो ये जो मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट, इसका मेन फोकस यही था। So Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions. तो जो कबीर की टीचिंग्स थी, कबीर जो सिखाते थे लोगों को, उनकी टीचिंग्स किस चीज़ पे बेस्ड थी? ये जो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, जो धार्मिक परंपराएं हैं, उनका रिजेक्शन इन्होंने किया, उनको एकदम क्रिटिसाइज किया। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism and Islam. So दोनों ही जो धर्म है, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम में, जो एक्सटर्नल वर्शिप थी, तो बाहरी रूप से जो पूजा पाठ करते थे, बाहरी रूप का ये जो आडंबरपूर्ण जो पूजा थी, तो उसको इन्होंने रिडिक्यूल किया, उसका उपहास, उसका मजाक उड़ाया, राइट। एक तरह से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सटर्नल वर्शिप है, जो बाहरी दिखावा है, बाहरी आडंबरपूर्ण जो पूजा है, उसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया भक्ति मूवमेंट में, उसको रिजेक्ट कर दिया। हम देखेंगे जितने भी ये सूफी सेंट्स वगैरह थे, जो भक्ति सेंट्स थे, तो उन्होंने इन बाहरी आडंबरों को रिजेक्ट कर दिया। तो जिस लैंग्वेज में जो कबीर थे वो पोएम्स वगैरह बनाते थे, वो नॉर्मली आम बोलचाल वाली हिंदी होती थी, जो ऑर्डिनरी लोग, जो आम लोग हैं, वो आसानी से समझ लेते थे। बट कभी कभी उन्होंने क्रिप्टिक लैंग्वेज भी यूज़ की, मतलब रहस्यमयी भाषा भी यूज़ की, जिसे कि समझना इतना आसान नहीं था। तो कबीर जो है वो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, मतलब कि निराकार भगवान पर विश्वास रखते थे, कि जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई शेप साइज ये सब नहीं है। तो निराकार जो परमेश्वर है उस पर कबीर विश्वास रखते थे, और वो मानते थे कि जो पाथ टू सेल्वेशन है, मतलब कि मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है, भक्ति और डिवोशन, कि तुम भक्ति के माध्यम से ही जो मोक्ष है, वो मुक्ति है, प्राप्त कर सकते हो। और कबीर के जो फॉलोअर्स थे वो दोनों ही धर्मों से आते थे, हिंदू एंड मुस्लिम्स, कि ऐसा नहीं था कि कबीर के जो फॉलोअर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के थे, नहीं, जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, दोनों ही तरह के जो लोग थे वो कबीर को फॉलो करते थे। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। सो पिछले सेक्शन में हमने संत कबीर के बारे में डिटेल में देखा था, और इस सेक्शन में हम बाबा गुरु नानक के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो बाबा गुरु नानक जो है, इनके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कंपेरेटिवली। अगर हम संत कबीर से देखें तो उनके बारे में हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। संत कबीर के बारे में जो भी है हमें उनके साथियों से, उनके पदों से और उनके फॉलोअर्स से पता चलता है, तो उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट बाबा गुरु नानक के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। सो इनका जन्म 1469 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 1539 में हुई थी। और इनका जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के नानकन साहिब में है। सो करतारपुर में अपना सेंटर इस्टेब्लिश करने से पहले बाबा गुरु नानक ने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो इधर उधर घूमे थे, और फिर जाके उन्होंने करतारपुर में अपना जो सेंटर है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो उनका जो सेंटर है वो क्या है, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। तो रावी जो नदी है उसके तट पर उन्होंने अपना सेंटर जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। सो इस सेंटर में, डेरा बाबा गुरु नानक में, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो वर्शिप वगैरह करते थे, वो प्रार्थनाएं करते थे। और उनकी प्रार्थनाओं में नॉर्मली क्या होता था कि जो कि हिम्स बाबा गुरु नानक ने बनाई हैं उन्हीं का जाप किया जाता था, उन्हें भी बोला जाता था उनकी प्रार्थनाओं में। और बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे वो एक ही किचन में, एक कॉमन किचन में बैठकर सब लोग खाते थे, जिसको कि लंगर कहा जाता है। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मल क्रीड, कास्ट और जेंडर, मतलब कि चाहे किसी कोई भी जात हो, चाहे कोई भी किसी का धर्म हो, कोई किसी भी जेंडर का हो, तो सब लोग जो है वो मिलकर एक कॉमन किचन में खाते थे, जिसे कि हम लंगर कहते हैं। और ये जो सेक्रेट स्पेस जो है गुरु नानक ने क्रिएट किया था, ये जो सेंटर स्टैब्लिश किया था, उसको धर्मशाल बोला जाता था, और इसको आज हम गुरुद्वारा कहते हैं। सो अपनी मृत्यु से पहले 1539 में, अपनी मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने अपने एक फॉलोअर को अपने सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया था। मतलब कि उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर थे, उनको अपने सक्सेसर की तरह अपॉइंट किया। सक्सेसर मतलब कि जो कि उनके बाद उस गद्दी पे बैठने वाला है, ठीक है। तो किनको अपने सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया था बाबा गुरु नानक ने? लहना को। तो उनका नाम था लहना। लहना जो फॉलोअर थे बाबा गुरु नानक के, उनको अपॉइंट किया उन्होंने एज सक्सेसर। और बाद में इनको गुरु अंगद के नाम से जाना जाने लग गया। लहना को गुरु अंगद के नाम से जाना जाने लग गया। और ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो अंगद है वो बाबा गुरु नानक के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो इस नाम से, गुरु अंगद के नाम से क्या
सिग्निफाई करना चाहते थे वो कि जो बाबा गुरु नानक का ही पार्ट है गुरु अंगद। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक। तो जो भी गुरु नानक देव जी की जो भी टीचिंग्स वगैरह थी, जो उनकी कंपोजिशंस थी, उन सबको कंपाइल किया गुरु अंगद ने, और उनमें कुछ अपनी जो कंपोजिशंस थी वो भी ऐड की, और जो स्क्रिप्ट बनी उसका नाम था गुरुमुखी। तो जो गुरु अंगद ने जो स्क्रिप्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी की जो कंपोजिशंस थी उनको कंपाइल किया, कुछ अपनी टीचिंग्स को, अपनी कंपोजिशंस को भी कंपाइल किया, तो जो स्क्रिप्ट थी वो थी गुरुमुखी। और गुरु अंगद के बाद जो उनके 3 सक्सेसर रहे, जो उनकी अगली 3 पीढ़ियां रही, उन्होंने भी नानक के नाम के अंदर ही चीज़ों को लिखा। मतलब कि वो कभी अपने नाम से कोई भी जो भी कंपोजिशंस वगैरह करते थे, जो भी वो टीचिंग्स करते थे, वो अपने नाम से नहीं करते थे, वो नानक के नाम के अंदर करते थे। और गुरु अर्जन ने 1604 में इन सभी की जो भी कंपोजिशंस थी उनको कंपाइल किया। और इस कंपाइलेशन में गुरु अर्जुन ने जो दूसरे फिगर्स थे, जैसे कि शेख फरीद हो गए, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर, तो इन सब की जो टीचिंग्स थी, राइटिंग्स थी, उनको भी उस कंपोजिशंस में, उस कंपाइलेशन में ऐड कर लिया। और 1706 में ये जो कंपाइलेशन थी उसको ऑथेंटिकेट किया गुरु तेग बहादुर के जो सन एंड सक्सेसर थे गुरु गोबिंद सिंह ने। तो गुरु गोबिंद सिंह ने 1706 में ये जो कंपाइलेशन की थी गुरु अर्जन ने सभी लोगों की जो कंपाइलेशन की थी, गुरु नानक देव जी की, गुरु अंगद की, और बाद में उनके जो सक्सेसर्स थे, तो इन सब की जो कंपाइलेशन की थी उसको ऑथेंटिकेट किया गुरु गोबिंद सिंह ने। और गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे और उनके सक्सेसर थे। सक्सेसर मतलब वही कि उनके बाद, गुरु तेग बहादुर के बाद उस गद्दी पर, उस पोजीशन को किसने संभाला? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। और आज उस कंपाइलेशन को, जो कि गुरु गोबिंद सिंह ने ऑथेंटिकेट किया था जिसको, उसको हम किस नाम से जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। और ये जो बुक है ये होली स्क्रिप्चर है सिक्स की, तो उनका ये धार्मिक ग्रंथ है। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक्स फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर्स। तो 16th सेंचुरी तक तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं गुरु नानक देव जी को फॉलो करने लगे थे, उनके आइडियाज़ को मानने लगे थे। और जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के थे। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर कास्ट से ही गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स हैं वो आते हैं। बट उनके फॉलोअर्स में से ज़्यादातर जो लोग थे वो ट्रेडर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पर्सन्स थे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि उनके जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादातर ऐसे लोग थे। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि जो गुरु नानक जो थे वो अपने फॉलोअर्स से कहते थे कि उनके जो फॉलोअर्स होने चाहिए वो हाउस होल्डर्स होने चाहिए एंड शुड अडॉप्ट द प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हाउस होल्डर्स होने चाहिए और उनको प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन में इंगेज रहना चाहिए, कि ऐसे काम करने चाहिए जो कि किसी काम के हों, जो प्रोडक्टिव हों। तो वो ऐसा नहीं कहते थे कि भाई तुम दीन दुनिया को छोड़ दो, तुम इस संसार को छोड़ के सन्यासी बन जाओ और फिर भगवान की पूजा या भक्ति करो। ऐसा नहीं था। भगवान जो बाबा गुरु नानक थे वो कहते थे कि तुम सब काम करो, अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जियो, और उसको जीते हुए भी तुम जो भक्ति है, जो आराधना है, वो तुम कर सकते हो। They were also expected to contribute to the general funds of the community of followers। तो जो कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स थी, जो फॉलोअर्स का समुदाय था, तो उसका एक जनरल फंड था। एक फंड नहीं होता कि जैसे किसी को जरूरत वगैरह होगी तो सब लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, तो उनके फॉलोअर्स से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जनरल फंड में कंट्रीब्यूट करें, कि सब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पैसा दें। सो 17th सेंचुरी के बिगनिंग तक जो हरमंदिर साहिब है, सेंट्रल गुरुद्वारा जो था, उसके आसपास रामदासपुर जो है टाउन, वो डेवलप होने लगा था, जिसको कि आज हम अमृतसर कहते हैं। तो हरमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है, उसके आसपास 17th सेंचुरी की शुरुआत में ये जो टाउन है रामदासपुर, ये डेवलप होने लगा था। और इट वाज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड ये जो है, इसको इस तरीके से दिखने में लगता था कि ये सेल्फ गवर्निंग है, कि मतलब इसका जो प्रशासन है वो खुद ही संभाल रहा है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा। कि रामदासपुर में जो भी प्रशासन है वो खुद ही चल रहा है, वो लोग खुद ही संभाल रहे हैं सभी चीज़ों को। और जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जो अर्ली 17th सेंचुरी की सिख कम्युनिटी थी, उसको वो अ स्टेट विद इन अ स्टेट कहते हैं, कि एक राज्य के अंदर एक राज्य। क्योंकि जैसे हमने बोला ना कि जो रामदासपुर है वो एक सेल्फ गवर्निंग टाउन लग रहा था, कि जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आप ही चीज़ों को संभाल रहे थे। तो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अर्ली 17th सेंचुरी की सिख कम्युनिटी को स्टेट विद इन द स्टेट कहा है। सो जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, वो सिख कम्युनिटी को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखते थे, एक खतरे की तरह देखते थे, कि ये लोग कभी भी हम पर हावी हो सकते हैं, हम पर हमला कर सकते हैं। तो उनको खतरे की तरह, सिख कम्युनिटी को खतरे की तरह देखते थे जहांगीर।
एंड 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को क्या किया कि एक तरह से मौत की सजा सुना दी, ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव, उनको मृत्यु दंड सुना दिया। तो 17th सेंचुरी तक जो सिख मूवमेंट है वो धीरे धीरे पॉलिटिसाइज्ड होने लगी थी, उसका राजनीतिकरण होने लग गया था। एंड 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा है, खालसा जो संस्था है, उसकी स्थापना की। द कम्युनिटी ऑफ द सिक्स कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटिटी। तो सिक्स की जो कम्युनिटी है उसको क्या कहा जाता है, खालसा पंथ, और धीरे धीरे करके ये एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गई, ये एक राजनीतिक सत्ता बन गई, राइट। The changing historical situation during the 16th and 17th century influenced the developments of Sikh movement. तो ये जो 16th and 17th centuries के टाइम में जो situations बन रही थी, तो उन्होंने सिख मूवमेंट के डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। और शुरू से ही जो आइडिया ऑफ बाबा गुरु नानक था, मतलब गुरु नानक देव जी के जो भी आइडियाज थे, वो शुरू से ही सिख मूवमेंट की डेवलपमेंट में इम्पैक्ट कर रहे थे, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सो जो बाबा गुरु नानक हैं वो क्या फोकस करते थे, वो कहते थे कि वर्शिप ऑफ वन गॉड होनी चाहिए, कि मतलब सिर्फ एक भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो इस चीज पे बाबा गुरु नानक फोकस करते थे। He insisted that caste, creed और gender was irrelevant for attaining liberation. वो कहते थे कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो कास्ट है, मतलब कि जो तुम्हारी जाति है, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारी जेंडर है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर कास्ट वाले को ही मुक्ति मिलेगी, एक पर्टिकुलर जेंडर को ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी कास्ट का, क्रीड का, जेंडर का है, वो भगवान की पूजा करेगा, आस्था करेगा दिल से, तो उसको लिबरेशन मिल जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा इनका मानना था। His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. उनका लिबरेशन का मतलब ये नहीं था कि तुम इनर्ट ब्लिस अटेन कर लो और इस दीन दुनिया को छोड़ के अपने आप में ही खो जाओ और कि दिमाग की शांति हो जाए। तो ये सब जो इनर्ट ब्लिस का जो कॉन्सेप्ट है वो लिबरेशन का मतलब नहीं था गुरु नानक के अकॉर्डिंग, बट रैदर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ, कि बल्कि लिबरेशन का मतलब क्या है कि तुम एक्टिव लाइफ को परस्यू कर रहे हो, तुम जैसी जिंदगी चलनी चाहिए, तुम अपनी गृह गृहस्थी में इंडल्ज हो, तुम जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभा रहे हो, और तुम सोशल कमिटमेंट भी है तुम्हारे अंदर, कि मतलब तुम दूसरे लोगों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो, लोगों के प्रति संवेदनशील हो तुम, तो उसका मतलब है कि लिबरेशन तुमने अटेन कर ली। ये नहीं है कि तुम मतलब दीन दुनिया को छोड़ दो और बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, दान एंड इंसान। तो जो बाबा गुरु नानक थे वो नाम, दान एंड इंसान, इन टर्म्स को यूज करते थे अपनी टीचिंग्स को समझाने के लिए। और इनका मतलब क्या है कि राइट वॉरशिप, नाम का मतलब है कि तुम राइट वॉरशिप करो, तुम सही तरीके से पूजा आस्था करो। दान जो है वेलफेयर ऑफ अदर्स, कि तुम दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचो, दूसरों के भले के बारे में सोचो। और इंसान मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, कि तुम कितने अच्छे से अपना जीवन चलाते हो, कि तुम्हारे जो आचार विचार हैं वो कितने प्योर हैं, वो कितने सही हैं। और आज उनकी टीचिंग्स को किस तरह जाना जाता है, एज नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चकना, और जिसका मतलब भी सेम ही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, की जो तुम जिस चीज़ों पर विश्वास रख रहे हो, जिस तरह पूजा कर रहे हो, तो वो राइट होना चाहिए, वो एकदम सही होना चाहिए, सही दिशा में तुम्हारे जो बिलीफ्स हैं, सही दिशा में तुम्हारी जो आस्था है वो होनी चाहिए। फिर कीर्त करना, कि मतलब तुम ऑनेस्ट लिविंग, वही कि तुम्हारे आचार विचार कितने ऑनेस्ट हैं, कितने प्योर हैं, कितने सही हैं। एंड वंद चकना मतलब हेल्पिंग अदर्स, कि दूसरों की सहायता करना। Thus, बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो जो बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज थे इक्वालिटी के, तो उसके अपने सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे, उसके सामाजिक और राजनीतिक इम्प्लीकेशंस थी, और लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी। उनकी टीचिंग्स उनके लाइफ को और अच्छे से जीने में मदद करती थी, बाबा गुरु नानक की टीचिंग्स थी। This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of other religious figures of the medieval centuries. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हमने द क्लोजर लुक वाला जो सेक्शन है उसमें हमने एक संत कबीर के बारे में पढ़ा, हमने बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ा, और देखा कि उनके क्या क्या आइडियाज़ थे और किस तरह जो है वो अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे थे, किस तरह के जो लोग हैं वो उनको फॉलो कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों से हमें आइडिया लग सकता है कि जो इनके फॉलोअर्स थे, जो संत कबीर के और बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स थे, वो किस तरह से उनकी हिस्ट्री अलग है। ठीक है, तो हमें आइडिया लग सकता है कि भाई वो किस तरीके से आइडियाज़ को फॉलो करते थे, वो किन चीज़ों पर विश्वास करते थे, तो उस बेसिस पे उनकी हिस्ट्रीज जो है, उनका जो पास्ट है वो डिफरेंट है एक दूसरे से।
और हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं जो संत कबीर थे और जो बाबा गुरु नानक थे, उनके आइडियाज सिमिलर भी थे, कि जैसे उन्होंने जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है जो भी था, उनको रिजेक्ट कर दिया था, कि जो बाहरी आडंबरपूर्ण जो धर्म है उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो इक्वालिटी में फोकस करते थे कि सभी लोग जो हैं वो सेम होने चाहिए, कि कोई कास्ट क्रीड के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से उनके आइडियाज में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। Now let us look at the section of elsewhere, मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। सो इसमें देखेंगे कि हम यूरोप में भी किस तरह जो रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे। सो जो 16th सेंचुरी है उसमें यूरोप में भी काफ़ी सारे रिलीजियस चेंजेस आए, और जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, और उन चेंजेस को लाने वाले लीडर्स में से एक थे मार्टिन लूथर। सो मार्टिन लूथर ये सोचते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं रोमन कैथोलिक चर्च की जो कि बाइबल की टीचिंग्स के विरुद्ध जाती हैं, उसके अगेंस्ट जाती हैं। और उन्होंने जो है यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ही इनकरेज द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कि उन्होंने जो आम लोग की जो बोलने वाली भाषा है, आम बोलचाल की जो भाषा है, उसको इनकरेज किया, उसको बढ़ावा दिया, रैदर देन लैटिन। लैटिन के बजाय उन्होंने आम लोग की भाषा को प्रेफरेंस दी, और उसके बाद उन्होंने जो बाइबल है उसको जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया। Luther was strongly opposed to the practice of indulgences or making donations to the church so as to gain forgiveness from sins. तो उस टाइम पे एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी कि अगर कोई किसी ने कोई गलत काम किया है और उसे सजा मिलने वाली है, तो अपनी सजा की माफी मांगने के लिए, मतलब अपने किए की माफी मांगने के लिए लोग क्या करते थे कि चर्च को डोनेशन दे देते थे, कि अगर आपको अपने किए का पछतावा है या फिर आपको सजा से बचना है तो आप हमें डोनेशन दे दो और आपको माफी मिल जाएगी। तो ये जो सिस्टम था, तो ये बहुत ही गलत लगता था लूथर किंग को, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर तुम्हें किसी ने कोई भी गुनाह किया है तो तुम बस उसके लिए पैसे दे दो, डोनेशन दे दो चर्च को, और तुम छूट गए, तो ये तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए जो मार्टिन लूथर थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे। सो इनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फैल गई प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ते समय, कि प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उसका जो यूज़ है वो लोग कर रहे थे, और उस वजह से जो मार्टिन लूथर है उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, वो भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फैल गए। मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट्स ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द टीचिंग्स ऑफ लूथर। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे जो कि अपनी ओरिजिन्स जो है कहाँ से ढूंढते थे, वो क्या मानते थे कि भाई हमारी जो ओरिजिन है वो कहाँ है, लूथर की टीचिंग्स में, उनकी शिक्षाओं में। सो एल्सवेयर में हमने मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरह क्रिश्चियनिटी में चेंजेस आए, और किस तरह मार्टिन लूथर ने जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसकी बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस थी उनको अपोज किया और उनमें चेंजेस भी लाए। So with this we come to the end of our chapter number 8 of class 7th history. I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up. If you are new to the channel then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye and take care.